श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में दयालो रामचंद्रो नान्यम जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए ना सके। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीता राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शुभ द्वार को छाड़ी के मैं आयो तेरो द्वार ओ वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। मंगल में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ, क्योंकि आज शनिवार का पावन दिन है, संकट मोचन हनुमान जी महाराज
इस कथा के संरक्षक रूप में विराजमान है। सब लोग विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे कौन सिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा निकट रूप धरि से जरावा हीन रूप धरि असुर सगारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लहरियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई ओ तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई सहज बदन तुम रोयस गावे अस कैसे पति कंठ लगावे संपादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम्बू मेर दिख पाल जाते कभी को विद कह सके तुम उपकार सुखी वही कीना राम मिलाए राज पद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु ताई मधुर फल जानू प्रभु गोपिका मेली मुख माही जल लागे गए रज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुरय लोग मेरे ते दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक भागते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्मचर्य ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्ध
साधु संत के तुम्हें रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ हरि भक्त गाए। और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय दीक्षा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हर तेरा, की जय। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण। कुछ अतिथियों का आगमन हुआ है। श्री राम दिनेश निर्मलकर जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आवें व्यास मंच में और आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मोहनलाल पटेल जी, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी आवें आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विनोद साहू जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी आवें आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनका भी नाम आवे सभी आते जाएं क्रमशः। श्री राम दिनेश निर्मलकर जी, श्री मोहनलाल पटेल जी, श्री विनोद साहू जी। श्री सोनू साहू जी से भी निवेदन रहेगा कि आप भी आवें और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सोनू साहू जी।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय और से गाइए सब लोग जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम भैया श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान जय श्री अन्नपूर्णा मैया की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय संत समाज की जय मातृशक्ति की जय धर्मपुरा पावन धाम की जय भारतीय संस्कृति की जय भारत माता की जय गौ गंगा गायत्री माता की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री चंदपुरी धाम की जय श्री अयोध्या राम मंदिर निर्माण महामहोत्सव की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव श्री हरि हरि परम मंगलमय भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यात्रा में परमात्मा के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि प्रेम भूमि भक्ति भूमि संस्कार भूमि राम भक्तों की पावन भूमि सनातन धर्मियों की पावन भूमि भागवत प्रेमियों की पावन भूमि मेहनत कश किसानों की पावन भूमि विद्वानों की पावन भूमि धर्म भूमि धर्मपुरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से नगरों से कॉलोनियों से भगवत कथा रस पाने पधारे हुए आदरणीय संतजनों सम्माननीय बुजुर्गजनों भाइयों पिता तुल्य मेरे वृद्धजनों नौजवान साथियों मित्रों परम श्रद्धा में वात्सल्य में करुणा में ममता में शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं मेरी प्यारी बहनों हल्ला गुल्ला करने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों आइए दत्तचित्त होकर के एकाग्र मन से भगवान की मंगलमयी कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। गंगा का पावन किनारा है, मुक्ति की प्यास लिए श्री सुखदेव भगवान के चरणों में विराजमान है श्री राजा परीक्षित जी महाराज। नैमिषारण्य पावन धाम में सौनकादि 88,000 महात्मा भगवान की इस मंगलमयी कथा का गायन कर रहे हैं, श्रवण पान कर रहे हैं और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं इस पवित्र भूमि धर्मपुरा की पावन पुण्य भूमि में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा को
इस भागवत भागीरथी में ज्ञान गंगा में हम सब लोग गोता लगा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। आज हमारे मध्य में कथा श्रोता के रूप में हमारे परम आदरणीय सम्माननीय, जिन्हें हम पिता जैसा सम्मान करते हैं, अपने बाप की तरह मानते हैं, जो हमारे लिए एक तरह से नंद बाबा हैं, मुआ वाले दाऊ जी, सोमनाथ जीजा जी के ससुर जी, हमारे कमलेश भैया जोरा से, आपके घर में भी कभी 8-10 साल पहले कथा का विराट आयोजन आपने किया था दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में। ये कथा गंगा चली है धमतरी से प्रवाहित होते हुए, वैसे कनेरी से निकली है ये, धमतरी होते हुए पहले मोआ में पधारी और मोआ में विस्तार होगी, इसके कई धाराएं। वो मोआ के पुण्य का ही प्रतिफल है, जो मोआ से हम 12 साल पहले धर्मपुरा में आए थे। फिर यहां से कथा गंगा बढ़ती हुई और नगरी की ओर बढ़ी, वहां से बेलर, ऐसे करके जोरा से फिर पूरे छत्तीसगढ़ की परिक्रमा देते हुए पुनः इस बार हम इस कथा गंगा को लेकर के आपकी पवित्र भूमि में आए हैं। सुंदर भावों से सब लोग भगवान की इस मंगलमय कथा का श्रवण पान करें। मन की शुद्धि का उपाय है भगवान की कथा। काल व्याल मुख त्रास निर्णासन हेतवे श्रीमद् भागवती कथा कलौ कीरेन भाषितम। काल रूपी तक्षकनाग के मुख से जीवों के बचाने के लिए, सांसारिक जीवों के उद्धार के लिए भगवान श्री सुखदेव महाराज ने इस मंगलमयी कथा का गान किया है। कथा गंगा है। एक गंगा तो शिव की जटा से प्रकट हुई और एक गंगा भगवान शिव के मुख से प्रकट हुई। वैसे गंगा का मूल उद्गम स्थान कहाँ है? आप सब लोग कृपा करके थोड़ा बताइए। मैं कभी कभी भूल जाता हूं, बोलते बोलते परेशानी हो जाती है। गंगा जी कहां से प्रकट हुई है? बोलिए। भगवान गंगा जी कहां से प्रकट हुई है? शिव की जटा से। अच्छी बात है, शिव की जटा से हुई है, लेकिन भगवान शंकर जी की वो जटा गंगा जी का मूल उद्गम स्थान नहीं है, वो तो स्टॉपेज है। वहां तो कुछ देर के लिए आई, तो शिव की जटा में तो आई, फिर वहां कहां से आई? शिव की जटा से निकली, कहां से आके निकली? तो गंगा जी पधारी हैं शिव की जटा में भगवान ब्रह्मा के कमंडल से। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी प्रकट हुई है। पर ब्रह्मा जी का कमंडल भी गंगा जी का मूल उद्गम स्थान नहीं है, वो भी एक तरह से स्टॉपेज ही है। तो ब्रह्मा के कमंडल में कहां से आई? तो ब्रह्मा जी के कमंडल में आई भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है गंगा मैया। बोलो प्रदित पावनी गंगा मैया जय। विष्णु भगवान के चरण ही गंगा का मूल उद्गम स्थान है। भगवान ने जब विराट को धारण किया राजा बलि को छलने के लिए, वामन से भगवान विराट हुए। पग पाताल शीस अजधामा, एक पांव पाताल में तो दूसरा पांव ब्रह्मा जी के सत्यलोक में भगवान ने जब बढ़ाया,
तो ब्रह्मा जी ने भगवान की पहचान, चरणों को पहचान लिया, ये तो मेरे ठाकुर का चरण है। जिस चरणों को हम रात दिन देखा करते हैं उसे हम सहज में पहचान जाते हैं। और भगवान के चरणों को पहचानने के लिए बहुत सारे चिन्ह भी बने हैं। भगवान के चरणों में 24 चिन्ह हैं, 24 दोनों चरणों में चिन्ह है। माता जानकी के चरणों में चिन्ह है, ध्वजा है, सुदर्शन चक्र है, काला काला भाटा का फल है, अंकुश है, मछली है, ये सब भगवान के चरणों में है। तो ब्रह्मा जी ने पहचान लिया है तो मेरे भगवान का चरण है। और तत्काल ब्रह्मा जी ने बिना देरी किए, क्षण भर देरी किए, भगवान के चरणों को पखार लिया। चरण धोए चरणामृत लिया, माथे पर लगाया, और जो भगवान के चरणामृत बचे चरणोदक ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। वही भगवान विष्णु के चरणों का धोवन ही गंगा जी है, वही गंगा जल है। सज्जनों, तो गंगा जी का मूल उद्गम स्थान है भगवान विष्णु के चरण, इसलिए गंगा जी का पहला नाम है विष्णुपदी। बोलो विष्णुपदी माता की। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी, धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। विष्णुपादाब्ज संभूते, विष्णु के चरण कमलों से गंगा मैया प्रकट हुई है। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने मन को समझाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भजोरे मन राम चरण सुखदा, भजोरे मन राम चरण सुखदाई। भजोरे मन राम चरण सुखदाई। भजोरे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। ओ राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भजोरे मन भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण कैसे सुखदाई है? जिन चरणन से निकली सुरशरी, जिन चरणन से निकले सुरसरी। सुरशरी देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है। जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी। शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका। पादुका
जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, भरत रहे मन लाई, सोई चरणन केवट धोई लीनी, सोई चरणन के वट धोई लीनी, तब हरि नाम चढ़ाई, ओ तब हरि नाम चढ़ाई, राम चरण भज मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण राम चरण राम चरण सुखदाई। बोलो गंगा मैया की। तो गंगा जी का मूल उद्गम स्थान कहाँ है? विष्णु के चरण, वहां से चल के आई ब्रह्मा के कमंडल में। तो विष्णु चरणों से निकली, इसलिए गंगा जी का पहला नाम है विष्णुपदी, पद से निकली, इसलिए उनका पहला नाम है विष्णुपदी। और ब्रह्मा के कमंडल में आके समाई, इसलिए उसका दूसरा नाम है ब्रह्म कमंडली। वहां से चल के शिव की जटा में आके फंसी, इसलिए गंगा जी का तीसरा नाम है जटा शंकरी। वहां से उसको भागीरथ महाराज ने धरती में लाया, इसलिए गंगा जी का चौथा नाम है भागीरथी। बोलो भागीरथी नंदिनी माता की, भागीरथी नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदनी। गोस्वामी जी ने भाई विनय पत्रिका में गंगा जी को बहुत सुंदर शब्दों में स्तुति किया है। फिर उन गंगा जी का एक नाम है जन्नू बालिका। गोस्वामी जी ने कहा कि गंगा जी का एक और नाम है क्या? वो जन्नू ऋषि की बेटी है। बहते बहते जन्नू को भी अपने लहरों में बहा दी थी। तो जन्नू महात्मा ने उसे गंगा जी को आचमन करके पूरा सौंप लिया था। बहने वाली गंगा पेट में चली गई, तो भागीरथ के प्रार्थना करने पर जन्नू महाराज ने अपने जांग से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का पांचवा नाम है जाह्नवी। बोलो जाह्नवी माता की जय। तो गंगा जी तो शिव की जटा से निकली है, ठीक है। अभी ये कथा गंगा कहां से निकली? कथा गंगा भी भगवान शिव के मुखारविंद से निकली। जब माता पार्वती ने देखा कि शिव की जटा में गंगा बह रही है, गंगा इतना नाम कमा रही है, तो माता पार्वती को एक तरह से ईर्ष्या हो गई है। अब भगवान से लड़ लड़ करके पूछी, जिसको सिर में बिठा के रखा है भोलेनाथ, ये कौन है? मैं आपकी बड़ी ब्याहता पत्नी, मुझको बगल में बिठाने में आपको आप बैरागी बन जाते हैं। उस समय मुझको बगल में बिठाने में आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ, वहां कौन है जब तुम मुड़ी चढ़ा ले हो, मुड़ी में बिठा कर रखे। तो शंकर जी भी मौज लेते हुए बोले, टेंशन मत लो भाई, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, वो पार्वती तुम्हारी छोटी बहन। छोटी बहन का नाम सुनकर के और पार्वती भड़क गई, बोली अपने बाप की इकलौती बेटी, अपने 100 भाइयों की अकेली बहन हूं मैं, और मेरी छोटी बहन ये कहां से पहुंच गई आपके सिर में? शंकर जी ने कहा, आंखों से अगर इसे पहचानोगी तो समझ में नहीं आएगा देवी, इसको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये जो मेरे सिर पर बैठी, इसका नाम है श्रीमती गंगा देवी। यह है गंगा जी। हाँ पार्वती, ये बता गंगा कहां से प्रकट हुई है?
पार्वती उछल के बोली, भोलेनाथ गंगा जी तो और हिमालय से प्रकट हुई है ना? गंगा जी कहां से प्रकट हुई? बोले गंगा जी हिमालय से प्रकट हुई है। शंकर जी बोले गंगा जी हिमालय से प्रकट हुई है, और तू कहां से प्रकट हुई है? तुझको जन्म देने वाला पिता कौन है? बोले राजा हिमांचल ही तो मेरे पिता है, हिमालय से ही मैं ही आई हूं, पर्वतराज हिमालय की बेटी, इसलिए तो मैं पार्वती हूं, पर्वत की बेटी। तो शंकर जी ने कहा बावली तुम्हें पता है तो फिर झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम भी हिमालय से आई और गंगा भी उससे हिमालय से निकली है, तो नत्ता में तुम दोनों बहन नहीं हुए क्या? हुए कि नहीं? रिश्ते में तुम दोनों बहन हो गए। अब अंतर यही है भाई कि तुम बड़ी हो, छोटी है? तुम बड़ी हो और ये छोटी है। तो भगवान मजाक करके पूछे तुम्हारी छोटी बहन को मैं क्या मानूंगा? रिश्ते में माता पार्वती शर्मिंदा हो गई, भोलेनाथ मेरी छोटी बहन को तो आप साली मानेंगे ना? तो फिर झगड़ा क्यों कर रही हो? और मैंने कौन सा ऐसा एकदम बहुत बड़ा अपराध कर दिया अपने साली को सिर में बिठा के? पार्वती तो पता नहीं है भाई, आजकल के सारी मन उत्कित हो जाते थे। काला आजकल के सारी मन के कठिन इच्छर थे, जीजा जी हम लोग मुड़ी में चढ़ा के रखे, जिया जी हमको सिर में बिठा के रखे, तो मैंने अपने दुलोरी सारी को सर पे बिठा लिया है। क्या गुनाह कर दिया? और बेवजह बिना जाने सुने तुम झगड़ा कर रही हो। पर एक बात बताऊं, तुम बड़ी हो, ये छोटी है, और तुम बड़ी हो तो तुम्हारा नाम भी बड़ा है। तुम्हारा नाम है 4 अक्षर का पार्वती। पार्वती अभी पद में भी छोटी है और नाम में भी छोटी, इसका नाम है गंगा। ये 2 अक्षर की, तुम 4 अक्षर। पर ये छोटी भले है, नाम से छोटी है, पर इसका काम बड़ा है देवी। सच ही दुनिया में किसी का नाम बड़ा नहीं होता, काम ही बड़ा होता है। इसलिए तो हम लोगों ने 4th क्लास में बचपन में पढ़ा था, पाठ 4 नाम बढ़ाया, याद है? पाठ 4 नाम बढ़ाया काम। उसी पाठ में एक महिला पात्र है, जिन महिला कर रही है, इसका नाम होगा, याद है? शांति बाई। का नाम रही? नाम होकर शांति बाई है, लेकिन वो वचन चिल्ला रही हो, जिया जाती है शांति भंग कर दे। और साफ इकट्ठा आवाज है, मेरा नाम शांति, मैं लेकिन किसी को नहीं मानता। अब देखो, मैं आपके गांव की किसी शांति माता को लक्ष्य करके नहीं कह रहा हूं, तो कहानी है। वैसे शांति तो मेरी मां का भी नाम है, तो कहानी है। साहब चिल्ला के कहती मेरा नाम शांति, पर मैं किसी को नहीं मानती, ना किसी के साथ। घर वाला का नाम है, और शांति भाई घर वाला का नाम रहा ठन पाल। अब घर वाले रिसन झगड़ा करे, तुम हृदय दे दल और नाम नहीं मिली सी पर संसार में। तो अगर घर वाला ठन पाल कहते तो मोर नाम में तोला का टेंशन है, का टेंशन नहीं रही। नल में पानी ले पड़ जाते ताने को कोई नाला ठर्रस ले बाजी पूरा मन मन चिढ़ा देते ठन पाल की। तोहर नाम ले बंदो एक आठन अच्छा वाला नाम रखो, फिल्मी नाम। आजकल आधुनिक नाम ठन पाल वाला पागलपंती मत कर। नाम बड़ा नहीं होता देवी, दुनिया में आदमी का काम बड़ा होता है। उसके घर वाली कहती नहीं, दुनिया में नाम बड़ा होता है। आदमी किसी के काम को थोड़ी देखता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। नाम से ही तो दुनिया में लोग महान बनते हैं। तो दोनों में झगड़ा हो गया, और साहब कह दी जब तक नाम नहीं बदलोगे तो मैं यहाँ पर बैठने वाली नहीं, रहने वाली नहीं। कैसे कर मैं के चली जाऊंगी, और मैं तुम देखते रही हो। गठरी बांधी वहां से भागी, टन पाल में बड़े बाप का और माँ का दूध पिया था। तो बोले तेरे कहने पर मैं नाम बदलने वाला नहीं। यहाँ 50 साल की उम्र में है लेकर जाता का नाम बदल लूं।
पति पत्नी में झगड़ा हो गए, घर वाली मोटरा बांध के रहेंगी थी, समझौता ही। और रेंगिस ना तो जात जाते गांव में लीस, तो गांव में एक बाई मिली रास्ते पर, बिल्कुल फटी पुरानी साड़ी में, एकदम चेहरे से लग रही थी वो गरीबी में, समय का मारा होगा। तो शांति बाई पूछी, सारी बहना बहना ये तो बता तेरा नाम क्या है? वो गोबर बिनती बिनती बाई बोली, बहन मेरा नाम मत पूछ, बहुत परेशान हूं मैं, क्या नाम है? उस गरीबन ने कहा मेरा नाम तो लक्ष्मी बाई है। कहा अब काय बोलता करथस बहनी? कहते गोबर बिनतो बहनी, छेना थप के रायपुर में ले जाकर था, आदमी नहीं है भगवान के घर, खा पी के मस्त। अब जब शांति बाई सुनी नाम लक्ष्मी बाई, देखिए था चिरा चिरा लोग, हालत खराब है। लक्ष्मी बाई के थोड़ी बुद्धि, अरे हमारे घर के आदमी ने जो कहा वही सही है। और वो आगे बढ़ी, एक जगह के हर आदमी रास्ता मिली, भीख मांगा रहा है। बोला कहते बाबा तोर का नाम है? तो कहते मत पूछ बेटी, मोर नाम तो नहीं धनपाल है। धनपाल, अब एक नंबर के कंगाल, भीख मांगा थे धनपाल। शांति बाई कहते हमारे घर से आन की सही बातें कर रही। लक्ष्मी बाई गोबर भी ना तो देख ले, धनपाल भीख मांगा थे, धनपाल घर तो धन भरा रही। आगे बढ़ी तो एक लड़का खत्म होकर जमान दाई और माटी दे लेकर राम नाम सत्य। शांति भाई बीच सड़क में खड़े होकर कहते भैया हो ये खत्म हो गए, का नाम है? कहते मत पूछ भाई, एक नाम तो अमरपाल है। वो कहा अमर सिंह, अमर सिंह। लड़का झपाक मेर गए। शांति भाई रिसास जाता है वापिस ही, अब सीधा वापिस ही भागत भागा मोटर मड़ा दी, अपन आदमी चरण में गिर गए, दोनों पाल पकड़ के कहते मुझे क्षमा कर दे जोड़ी, आज के बाद मैं तुमला झगड़ा नहीं करो, आज के बाद मैं नाम बचा के जिद नहीं करो। ठन ठन पाल कहते काबर ते वापिस आते लगता, काबर जिद नहीं करते, बहन भयंकर जिद करके जाते हैं का भानी वाली की बेटी कहा थे कैसे वापिस आ गया? तो कहते मुझे क्षमा कर दे, मैं आंखी में परछो पा के देख देंगे, आज के बाद बिल्कुल मैं झगड़ा नहीं करूं। ओकर घर वाला सूटिल धरी और सूटिल धर के कहते बता काय देखे सच बता बेटी मारो की। तो वो जान रही सूटिल देखी तांडा राग शुरू करे, कहीं दूर हो जमाई। तो वो तिरिया चरित्र में उतर गए और रोवासी नहीं लगा रहा था, रोया चेहरा बनी और मुड़ी ला के रोया भीतरी भीतरी और रोया करके कहा कहते मुझे क्षमा कर दे मालिक, आज के बाद मैं तुझे झगड़ा नहीं करो। काबर में आखिर पर छुपा गया, कहा देखे हैं। तब वो भाई शांति रोत रोत कहा कहते लक्ष्मी बाई गोबर भी ने, लक्ष्मी बाई गोबर भी ने और भीख मांगे धनपाल और अमर सिंह के प्राणे छूट गए, ते बने मोर ठन ठन पाल, ते बने ठन ठन पाल। भगवान शंकर कहते देवी दुनिया में नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। मनुष्य काम से जाने जाते हैं। हाँ? ये गंगा नाम से छोटी है लेकिन काम कितना बड़ा किया इन्होंने। आज लाखों जीवों के उद्धार करने के लिए स्वर्ग से चल करके भारत भूमि में आई, बड़े बड़े पहाड़ों पर्वतों को लांघते हुए, और ये गंगा आगे बढ़ती है, अपने में लाखों जीवों को स्नान करा करके पावन करती है। और तुम क्या कर रही हो? जब देखो तब बड़े बाप की बेटी, बड़े बाप की बेटी, बड़े बाप की बेटी तो काम भी तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। तब तो पार्वती को बात लग गई और पार्वती बोली भोलेनाथ मैं भी बड़े बाप की बेटी हूं, क्या कर लोगी? पार्वती बोली मैं भी गंगा बहाऊंगी। जब मेरी छोटी बहन गंगा दुनिया में गंगा बहा सकती, नाम कमा सकती है, तो क्या मैं गंगा नहीं बहा सकती क्या? तो शंकर जी ने कहा कैसे बहाओगी? ये गंगा तो जटा से निकली है। पार्वती माता बोली मैं आपके श्री मुख से गंगा बहाऊंगी, और जब मैं गंगा बहाऊंगी तो मेरे गंगा के आगे
ये आपकी जटा गंगा की महिमा कम पड़ जाएगी, बोले ना, समझ गए। और पार्वती ने गंगा जी के साथ अपना संबंध बनाया, रिश्ता बनाया। गिरि से गंग गिरिराज की किशोरी हूं मैं, गिरि से गंग और उसी गिरिराज की किशोरी हूं मैं, तो जोड़ी जुग महीनी की ही हरसाऊं मैं। पाप ताप मलिनता तन से श्री गंगा हर, तो बाम बैठ बाम अंग मंग शांति सुख पाऊं मैं। पाप ताप मलिनता तन से श्री गंगा हर, तो मन की मलिनता क्यों ना मिटाऊं मैं। अरे राम कथा अपने शिव के मुख से कहा के, राम कथा अपने स्वपति के मुख से कहा के, अरे भक्ति की भागीरथी क्यों ना बहाऊं मैं, भक्ति की भागीरथी क्यों ना बहाऊं। मैं भक्ति की गंगा बहाऊंगी। अब इस गंगा में नहा करके लोग भगवत धाम को प्राप्त होंगी, मुक्ति के पद को प्राप्त करेंगे। और माता पार्वती, उस दिन मैंने बताया था, नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, आपके गले में जो नरमुन्नों की माला है, ये किसकी माला है। तो उस कथा से फिर अमर कथा का जन्म हुआ है, नहीं भागवत कथा का जन्म हुआ। और आज गंगा जी को देखी तो गंगा जी के माध्यम से राम कथा का जन्म हुआ है। भगवान की कथा को गंगा कहा है। मेरी माताओं, और सुंदर भावों में भर करके माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती है, क्या पूछती है, बड़े सुंदर भाव के साथ पूछ के कहती है, क्या राम कथा के पूछैया, राम कथा के पूछैया, मोर पार्वती मैया भैया, कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा भैया, कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा भगवान के। ओ राम कथा के पूछैया, राम कथा के पूछैया, मोरे पार्वती मैया भैया, कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा, कथा सुनोगा सिया राम के, कथा सुनोगा भगवान के। भगवान शंकर के चरणों को छू करके माता पार्वती कहती है, बोले ना, अब रामायण की चौपाई देखो, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान सत्य मोहिनी दासी, ओ जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान सत्य मोहिनी दासी। प्रभु आप अगर मेरे पर प्रसन्न हैं, मुझको अपने चरणों की दासी समझते हैं, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। शंकर जी खुश हो गए, पार्वती को आशीर्वाद देते बोले, पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं कोई उपकारी। ओ धन धन गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। अब पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुमने सारे संसार को पावन करने वाली गंगा के समान कथा गंगा को तुमने पूछा है पार्वती। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, और राम कथा के पूछिया, राम कथा के पूछिया और पार्वती मैया राम तो सुनोगा। सिया राम के कथा सुनोगा भगवान की मैया कथा सुनोगा। सिया राम के कथा सुनोगा भगवान की। सुनो, माता पार्वती है तो कथा की पूछैया है, और हम है कथा के, वैसे भी कह सकते हो ना। ओ राम कथा के सुनैया, कृष्ण कथा के सुनैया, मोरी दाई दीदी भैया मैया कथा सुनोगा। सिया राम के कथा सुनोगा भगवान के मैया कथा सुनोगा। सिया राम के कथा सुनोगा भगवान के। और एक बात और समझना है, ये भागवत गंगा, ये राम कथा गंगा पार्वती ने किनके लिए बहाया है? उनके लिए जो लोग हरिद्वार के गंगा में जाके स्नान नहीं कर सकते, जो गंगा सागर नहीं जा सकते, 10-20 हजार रुपया चुक खर्चा नहीं कर सकते, उन गरीबों के लिए माता पार्वती ने इस कथा गंगा को बहाया है। काकर घर बहा है, काकर बार उकर मनबर, काकर बार कांटा खूंटी के रे गैया, ओ कांटा खूंटी के रे गैया, बनी भूति के जवैया मैया कथा सुनोगा। सिया राम के कथा सुनोगा भगवान की मैया कथा सुनोगा। सिया राम के कथा सुनोगा भगवान के मैया कथा सुनोगा। सिया राम के कथा सुनोगा भगवान के मैया कथा सुनोगा भगवान की मैया कथा सुनोगा। सिया राम की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं ये भगवान की कथा गंगा है भैया, गंगा। बोलिए जय श्री राधे। स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे हम यहाँ से श्री बंधुराम साहू जी ग्राम निमोरा से पधारे हुए, श्री बाबूलाल पटेल जी, श्री गोवर्धन यादव जी ग्राम जोरा से पधारे हुए, श्री आत्माराम साहू जी, श्री चोआराम साहू जी, श्री नोहर साहू जी, श्री गणेश साहू जी, श्री डेरहाराम साहू जी। आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप आवें और आकर के आशीर्वाद जो है पूज्य महाराज जी से प्राप्त करते जाएंगे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। इस कलिकाल में मन की शुद्धि का एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हैं करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। इस सत्संग गंगा में जो नहाते हैं उनका मन पवित्र होता है। और सज्जनों, तन को पवित्र करने से ज्यादा जरूरी मन को पवित्र करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति तन से होती है कि मन से होती है? भगवान किसी का तन नहीं देखते मेरी माताओं, भगवान तो प्रायः मन ही देखा करते हैं। हाथी का तन कितना सुंदर है, अब हाथी को भगवान मिल गए हैं। शबरी का तन कितना सुंदर है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, जटा जूझ वाली सबरी, पर भगवान ने शबरी के तन को नहीं देखा, शबरी के मन को देखा। भगवान कहते हैं जिसका मन पवित्र है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मेरा सच्चा प्रेमी है। तन को सजा करके तुम जगत को तो रिझा सकते हो, अगर जगदीश को रिझाना है तो मन को सजाना पड़ेगा प्यारे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की कथा हमारे छिद्रों को मिटाती है, हमारे जो दाग लिए हमारे मन में विकारों का सबको शुद्ध करती है और मन पवित्र हो जाता है और पवित्र मन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मन पवित्र होने के बाद भगवान को खोजने जाना नहीं पड़ता, बल्कि हमारा मन पवित्र होते ही भगवान ही हमें खोजते हुए हम तक चल के आते हैं। कबीर बाबा का ये चिंतन है। सदगुरु कबीर बाबा कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया। कैसे भया, कितना निर्मल? बोले जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर आगे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो ये भागवत की कथा मन को पवित्र करने वाली कथा है, जिसे हम लोग भाव से सुन रहे हैं। कल की प्रसंग में मैंने निवेदन किया था, निर्गुण निराकार परमात्मा अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा, किसी के दबाव से नहीं। भगवान स्वतंत्र हैं और हम सारे जीव परतंत्र हैं। हम जन्मते भी हैं तो उनकी इच्छा से, और मरते भी हैं तो अपनी इच्छा से। जन्मना मरना हम नहीं कर सकते, है नहीं? और अपनी इच्छा से कोई जन्म लेता, बात की बात, कोई अपनी इच्छा से जन्म लेता तो कोई आदमी गरीब के घर में जन्म लेता? और जब भी देखता तो अंबानी टाटा बिरला को ही देखता। वो गरीब के घर में कभी नहीं आता। सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाती। ना हम अपने इच्छा से जन्म सकते हैं, ना कोई मर सकते हैं, मर भी नहीं सकते। बोलो, अपनी इच्छा से काश हम मरते हैं तो सोचो कोई आदमी मरता क्या? कभी नहीं मरते मेरी माता और बहनों, मरने की इच्छा ही नहीं। हम कभी नहीं मरते। जीव परतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री। वो परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। अध्यात्म उसी को कहते हैं, शरीर हजारों लेकिन आत्मा एक है। सदगुरु कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी सब में एक। वही एक परमात्मा सब में समाया हुआ है, और वही एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं। तो भगवान संकल्प करते हैं, एक हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प करते हैं। निरुकुल निराकार परमात्मा अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, और नारायण के शरीर से प्रकृति माता जन्म लेती है। प्रकृति का प्राकट्य होता है। प्रकृति के गर्भ में भगवान अपने तेज को स्थापित करते हैं। भगवान के तेज को प्राप्त करके प्रकृति माता गर्भवती होती,
और प्रकृति के गर्भ से एक तत्व पैदा हुआ जिसका नाम है महत्तत्व। 3 भागों में विभाजित हुआ, सत रज तम। सरल शब्दों में कहूं तो प्रकृति मां के गर्भ से 3 गुण पैदा हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों को मंथन करके भगवान ने 24 तत्वों को प्रकट किया है। तमोगुण से 5 महाभूत, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। रजोगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और 5 तन्मात्रा, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये हो गए 24। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10, 5 महाभूत 15, 5 विषय 20, और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 24। 24 तत्वों को सान के अंडा बनाया। उस अंड में भगवान ने प्रवेश किया। उस अंड का नाम पड़ा ब्रह्म। धन अंड बराबर ब्रह्मांड, यही है वो ब्रह्मांड। इसको 2 भागों में ऐसे उछाला भगवान ने, उस अंड को ऐसे फेंका अपने हाथों से, तो आधा ऊपर आधा नीचे है। ब्रह्मांड 2 भागों में है, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। नीचे के लोकों का नाम आता है, अंडा का जो नीचे भाग है, 20 से सेंटर से नीचे वाला, ये है, इसको सप्त पाताल कहते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ऊपर के लोक में 7 लोक हैं, जिसमें धरती का नाम पहले आता है। धरती एकदम सेंटर में, इसलिए धरती का नाम है भूलोक। भू, गायत्री मंत्र में पढ़ते हो ना, ओम भूर भुआ। भू मने भूमि, भू मने भूमि, ये भूलोक, इसके ऊपर में भूवर्लोक, उसके ऊपर में स्वर्गलोक, उसके ऊपर में महरलोक, उसके ऊपर में जनलोक, उसके ऊपर में तपलोक, आखिरी में सत्सलोक। 7 दूनी 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बनता है। यही 14 भुवन है, यही और यही ब्रह्मांड है, इसी को 14 लोक कहते हैं। नारायण ने संकल्प किया, अपने जैसा कोई पुत्र पैदा करके उसी के हाथ में सृष्टि का भार सौंप दे और अपन आनंद मनाए। नारायण ने संकल्प किया तो नारायण की नाभि में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि किया और भगवान नारायण की स्तुति किया तो भगवान वाराह बन करके प्रकट हुए। रसातल में पड़ी धरती को लाके जल के ऊपर स्थापित किया। मेरी माता और बहनों, जिस जल के ऊपर में सृष्टि का निर्माण हुआ है, और फिर भगवान नारायण स्वयं ही मनुष्य रूपा बन करके प्रकट हुए। मानसिक सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इन्होंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, पिताजी हमें ऐसा वरदान दो कि आपके आशीर्वाद से हमारी उम्र बढ़े, लेकिन हमारा शरीर मत बढ़े। ब्रह्मा जी बोले, कैसी विचित्र बात करते हो बच्चों? अरे मेरे बेटो, तुम उम्र को बढ़ाना चाहते हो, शरीर को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? ये तो विचित्र बात है भैया। शरीर, उम्र बढ़ेगी तो शरीर बढ़ेगा। उम्र के साथ साथ शरीर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब आप विचित्र बात करते हो कि उम्र बढ़े शरीर मत बढ़े, तो क्या क्या चाहते हो? बोले हम लोग जीवन भर बच्चा बने रहना चाहते हैं। हमेशा हमेशा पिताजी हम लोग बच्चा बने रहना चाहते हैं। क्यों? सनकादिक बोले, बच्चे रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, इसलिए हम बच्चे होना चाहते हैं। बच्चे रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, और पता नहीं पड़े रहेंगे तो कहां पड़े रहेंगे? का भट्टी में पड़े रहेंगे कि रोड किनारे पड़े रहेंगे? कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पिताजी हमें आशीर्वाद दो, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारी उम्र बढ़े, शरीर मत बढ़े। क्या बात है! छोटे बच्चों का शरीर कितना पवित्र है। शरीर भी पवित्र है, मन भी पवित्र है। छोटे बच्चों के मन में कोई विकार रहता है क्या? इसलिए तो उनको भगवान कहते हैं। भगवान, बालक भगवान है, वो बालक भगवान। और बिल्कुल भगवान की तरफ पवित्र है बच्चों का मन। छल कपट नहीं जाने दाई हो मन, बिल्कुल जानती नहीं काम क्या है, क्रोध क्या है, काला छल कथे, काला झगड़ा कले, काला ईर्ष्या द्वेष कथे नहीं जाने लेगा हैं। खेलत खेलत लड़ाई हो जाए, लड़ाई हुई फिर खेल शुरू। बच्चों का मन सदा पवित्र रहता है, वो जानते नहीं दुनियादारी। मास्टरी ने अपन लेकर फोटो दिखाता है, शादी की फोटो
अरे सोनू देख रहे बेटा हमारे आग फूटी है तेरे पापा वाला। अब लड़का देख देख के पुलका मस्त मगन है और दिखा दिखा मार्टिन काला दिखाई तेल माटी चुल माटी से लेके मैन नाचा से लेके वो बरातिया पलखोनी से लेके सबको फोटो दिखाई। लड़का मार नाचा मम्मी पापा फोटो ई बीच में मास्टर ने फोटो दिखा पर इस रिसेप्शन वाले फोटो बड़े बड़े महाराजा कुर्सी में चढ़ा दोनों जन मारो कर दड़ा पगड़ी पहने था इहो दूल्हा पगड़ी और मम्मी साइड में बढ़िया मुकुट माने जोरदार यहाँ पर नथ लगाए और राजा रानी की तरफ दोनों को जब देखे तो वो फोटो जब दिखाई ना टूरा देखी तो जब डिफरेंस नहीं आई जब चिल्ला करो मन माने कठल कठल गिरो लड़का मास्टर कहते तो लगा हो गए आई भी बने नहीं देख देख के नाचत रहे ता तो मारे नहीं और पीटे नहीं हो बाबू कावर मन माने चिल्ला करो तो रे तो लान चल लड़का कहते मम्मी मम्मी तुम कितनी गंदी मम्मी हो हैं तुम्हारे जैसे मम्मी नहीं होना चाहिए कहा हो गए तो लड़का कहते मम्मी बता तुम कितनी स्वार्थी हो तुमन पापा संग बैठ कर बड़ महाराजा कुर्सी दोनों जन फोटो खिंचवाए तुम उस बीच में काबर नहीं पाया काय बिगड़ जा रही थी फोटो खिंचवा लेते पापा के साथ जब खिंचवाए तो मुझको भी पा लेना था मास्टर हाथ धरी दई अब एक चट चंदीस कैसे लड़का नहीं तो और ये बच्चे की पवित्रता का प्रमाण है कितना शुद्ध है बालक का मन और दाई दादा कि हम अपन फोटो खींचते बेचारा उनको क्या मालूम कि संसार में उसका जन्म कैसे हुआ है लड़का मन एकदम साफ रहता है। एक जन मास्टर नजनी ओकर लड़का जुल सर्दी धर रहा है सर्द हवा निकल है पूरा रात दिन सर्दी दई हो परेशान हो रहा है मास्टर तो एक जन अच्छा बड़े डॉक्टर कर गई अब बताइए समस्या डॉक्टर और इलेक्ट्रॉन कैप्सूल दी अच्छा ऊंचा वाला कैप्सूल 500 ml खरे भाई है 25 रुपया पड़ी एक जन कैप्सूल है अरे 25 के जगह 30 ले मुरबा 30 ले लड़का बने हो जाए अब 25 रुपया कैप्सूल दी मास्टर ने कहते तो लड़का खवाना है कसनो है खाना चाहिए भाई और लड़का दवाई का नाम ठाड़ कुत्ते दे हो खाए नहीं तमाशा ही ना तो पढ़े लिखे बेचारी है अक्कल लगे इस कैसे खवा दवाई ला अब कहीं पीस के रखते घोर के मेरे मदरस में चटा देते हैं कैप्सूल है अब कैप्सूल है तो पिसअप नहीं बने तब वो मास्टर भेजी से हट डाल अब कहते विचार जाओ तो एक आठ गुलाब जामुन लाना हो मास्टर कहते गुलाब जामुन खा खा देगा ये मोर बनी में गाओ लानू लड़का भर मास्टर गुलाब जामुन लाने के दे दी दाई मास्टर का करी सो डॉक्टर कैप्सूल दे रहा था गुलाब जामुन फिट कर दी गोल गोल गुलाब जामुन गोंज दी बहुत दी अब ऐसे ऊपर बराबर दिखत तो नहीं लड़का बगे सारे सुनो दौड़ बेटा दौड़ रहे तोर पापा गुलाब जामुन लाने लाला गुलाब जामुन के लालच में लड़का है कहां है मम्मी कहत बेटा चल आकर एक गप्पा खा दे लड़का कहते नहीं मम्मी गुलाब जामुन तो हम अपने हाथ से खाएंगे तो मास्टर ने मन लबल जाने देख ली दिखत तो नहीं कि दे दी चल बेटा एक गप्पा खा दे बिना लड़का गुलाब जामुन धरी छू मंतर हो गए दाई एडार मास्टर इन कुल का थे मोर लड़का गुलाब जामुन खा डाली दई मोर लड़का बने हैं गुलाब जामुन के बोल हम दवाई खा डाली मास्टर मगन 2-3 घंटा बाद लड़का खेल के तरानत मास्टर का कहते हैं गुलाब जामुन खा रहे हैं सोनू गुलाब जामुन खाए बेटा एक गापा खाए लड़का कहते हैं हाँ मम्मी गुलाब जामुन एक गापा करे मम्मी फिर नहीं मम्मी नहीं मैंने गुटलू लहर के फेंकते हो मम्मी गुटलू लहर के फेंक दे मास्टरी सुनी चर रहे हाथ रे जुटलू गुलाब जामुन में गुटलू रहते रे मर गया 25 रुपए दवाई नुकसान कर दी लड़का कम चतुरा नहीं है गुलाब जामुन झड़क रहा दवाई तो बोले बता कर रहे थे अब लड़का तो साफ सुथरा है ना तो ऐसे बच्चों का मन पवित्र होता है ऐसे ही ये सनकादिक है ये दिगंबर रहते हैं माता तन में
कपड़ा नहीं, क्योंकि जिंदगी में कोई लफड़ा नहीं। तन पे कोई पट नहीं, क्योंकि मन में कोई कपट नहीं। और 24 घंटा इनके मुख में एक ही शब्द है, एक ही महामंत्र का जाप करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसी मंत्र को जाप करते हैं और भगवान के इसी हरि शरण मंत्र के कारण बुढ़ापा इनको छू भी नहीं सकता। ये लोग सतत हमेशा बालक बने रहते हैं, योगी हैं। योग बल के कारण शरीर में सर्दी गर्दी का कोई ध्यान नहीं, हिमालय ही में ही रहते हैं। प्रलय में भी 4 भाइयों का नाश नहीं होता। मैंने तो संतों से सुना है कि बद्रीनारायण भगवान का जब पट बंद होता है, भाई दूज के दिन 6 महीना के लिए जब पट बंद होता है, तो यही चारों भाई मिलकर के 5वां देवर्षि नारद को और 6ठा उद्धव जी महाराज को लेकर के ये 6 महापुरुष बद्रीनारायण भगवान की सेवा करते हैं। समझ गए? 6 महीने तक यही लोग पूजा करते हैं। अभी चल रहा है इनका पूजा, इनकी ड्यूटी अभी लगी हुई है वहां, क्योंकि मंदिर का पट अभी बंद है। वहां बर्फ जमा हुआ है मेरी माताओं, अभी वहां बर्फ की बारिश हो रही है। कल ही वहां से एक वीडियो आया था मेरे पास, बोले देखो यहाँ कितना बर्फ गिर रहा है, मंदिर ढक जाता है, इतना बर्फ इतना बर्फ। और ऐसे बर्फीले स्थान में भगवान बद्रीनारायण का वो मंदिर है। हिंदुस्तान का लास्ट ही है, आगे 25 किलोमीटर में चाइना का बॉर्डर आता है। वहां उसी बद्रीनारायण में भारत का सबसे आखिरी गांव है, उस गांव का नाम है माना। क्या ये तुम्हारे वाला माना नहीं, उस गांव का नाम है माणा। यहाँ ना है, वहां ना है, बाण कहना है। भारत का आखिरी गांव है माणा गांव। तो आप लोग भी माना ही वाले हो, एक बार माणा गांव जाकर के देखो। भारत का अंतिम गांव है, वहीं भगवान वेद व्यास की कुटिया है। उसी गांव में भागवत की रचना हुई है। भगवान वेद व्यास ने बैठ कर उसी गांव में, माणा गांव में, और भागवत को प्रकट किया है। सज्जनों, गणेश जी महाराज लिखे, वेद व्यास जी महाराज गाए। जाकर के देखोगे तो दंग रह जाओगे। ऐसा अजीब आश्चर्य जिसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। भगवान वेद व्यास का जो गुफा है वो पत्थर का है, लेकिन थोड़ा से 20 कदम दूर से देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे कागज से बना हो, पत्राकार, कागज के ऊपर कागज रखकर बनाया गया हो, ऐसा दिखता है। बिल्कुल पत्राकार है वो। छू छू के लोग भगत लोग देखते हैं। आप लोग गए हैं ना बद्रीनारायण? नहीं गए? कब जाओगे भैया आप लोग? 80-85 साल के बाद? भारत में जन्म लेकर के हमने अगर 4 धाम की यात्रा न किया तो हमारा दुर्भाग्य है। धर्मभूमि में, भारत में, जिस भारत में जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और आज इसी भारत भूमि में हमें सौभाग्य से जन्म मिला है। हम तो देवताओं से ज्यादा किस्मत वाले हैं बंधुओं। तो अपने भाग्य का कम सदुपयोग कर ले, भाग्य को सौभाग्य में बदल ले। भारत में जन्म लेकर के हमें चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए। धरती में, उसी को धरती का वैकुंठ कहा गया। आपको बताएं, जिस वैकुंठ की नाम भागवत में सुनते हैं, जिस स्वर्ग का वर्णन सुनते हैं, सारा इसी भारत में है। अगर धरती का वैकुंठ देखना है तो वैकुंठ 2 माने गए हैं। एक वैकुंठ ऐश्वर्य प्रधान है और दूसरा वैकुंठ तप प्रधान है। एक वैकुंठ में सोना चांदी हीरा मोती इतना है जहां उसको तौला जाता है, और एक वैकुंठ में भगवान बद्रीनारायण, विष्णु भगवान बद्रीनाथ बनकर के तपस्या करते हैं। वो तपस्या वाला वैकुंठ वही बद्रीनारायण है जहां भगवान तपस्या करते हैं। और तपस्या करते हैं तो तपस्या में स्त्री का क्या जरूरत? वहां स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं, वहां तो मन को संयमित करके तपस्या करना है। लक्ष्मी बोली मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। भगवान बोले मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा, तपस्या करने जा रहा हूं और तुम रहोगी और मेरी तपस्या खंडित हो गई तो माया हो तुम। तो लक्ष्मी भी मान गई, ठीक है। और भगवान
विष्णु नारायण तपस्या करने बैठे माताओं। अब इतनी तपस्या की भगवान हजारों साल तक हिले डुले नहीं। आंधी में, तूफान में, बरसात में, धूप में माता लक्ष्मी देखी रोने लगी। मेरा स्वामी हजारों साल से बिन खाए पिए बैठा है? ये बर्फ पड़ता है उनके ऊपर, बर्फ गिरता है। गर्मी के दिनों में धूप इतनी पड़ती है, मैं क्या करूं? स्वामी तपस्या करे और पत्नी उसकी सेवा न करे तो माता लक्ष्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ और माता लक्ष्मी बोईर के पेड़ बन गई। माता बोईर के पेड़ बनकर के बद्री नारायण जहां तपस्या कर रहे थे, भगवान नारायण उसके बगल में बोईर वृक्ष बनकर के वो खड़ी हो गई और उसी बोईर से फिर वो छाया करने लगी। भगवान की तपस्या जब पूरी हुई तो भगवान ने देखा लक्ष्मी तो बोईर पेड़ बन गई है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, वैकुंठ में लोग मुझे बद्री नारायण कहते हैं, वो लक्ष्मी नारायण कहते हैं ना। एक नाम मेरा लक्ष्मी नारायण है। आज के बाद संसार में लोग मुझे तू बद्री, बोईर का पेड़ बनी ना, बोईर को संस्कृत में बद्री कहते हैं, तो बद्री का पेड़ बन करके मेरी सत्य तपस्या में तूने सहयोग दिया, इसलिए संसार में तेरा नाम अमर होगा। संसार में तेरे नाम से मेरे नाम की महिमा होगी। मेरे भक्त मेरे नाम लेने से पहले तेरा नाम लेंगे। जैसे वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण कहते हैं, वैसे भारत में आज के बाद लोग मुझे बद्री नारायण कहेंगे और तेरा नाम संसार में होगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। तो बोईर का पेड़ है, जाके देखो आप, तपस्या प्रधान है। कितना भयंकर पापी से पापी, नास्तिक से नास्तिक, अनिश्वर व्याधि जो ईश्वर को नहीं मानता, जिसका मन जिंदगी में कभी भाव भजन नहीं लगा, जिसका मन कभी भगवान क्या जानता नहीं, इतना विषयों से, पापों से डूबा हुआ पापी से महापापी एक बार अगर बद्रीनारायण पहुंच जाए सज्जनों, तो उसे भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना पड़ता है। वो स्थान है जहां नास्तिक भी जाकर के आस्तिक बन जाता है। मेरी माता और बहनों, ऐसा दिव्य वो बद्री नारायण है। तो सबको बद्री नारायण की यात्रा करनी चाहिए। हैं? हम नहीं जाएंगे तो क्या हमारे संस्कृति को मिटाने वाले विधर्मी जाएंगे? हिंदू होगे तुम, अपने हिंदू संस्कृति की पहचान को नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? वो जो बद्री नारायण की मूर्ति है वो सतयुग की मूर्ति है। भगवान स्वयं प्रकट है वहां। उसको किसी कलाकार ने चीनी हथौड़ी से नहीं बनाया है। भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में स्वयं प्रकट है। हजारों साल पहले देश पर जब आक्रमण हुआ चीन का, सैकड़ों साल पहले, तो हमारे देश के संतों ने, ऋषि महात्माओं ने उस बद्री नारायण भगवान की मूर्ति को वहां डाल दिया था। वहां कुंड है, समझ गए, जहां बर्फ जमा हुआ है, उस कुंड में डाल दिए थे। भगवान शंकर जी ने फिर अवतार लिया है। शंकर भगवान फिर अवतार लिए केरल में। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य बनके और केरल से पैदल गए। दक्षिण में है केरल। यात्रा करते करते उत्तर की ओर बढ़े। कई सालों बाद पैदल भगवान पहुंचे हैं और जाकर के योग बल से आदि शंकराचार्य ने उस कुंड में गोता मारा और गोता मार के उस मूर्ति को प्रकट किया है। खोज करके निकाल लिया उस कुंड से, निकाल करके उसको स्थापित किया गया है। वो बद्री नारायण भगवान की मूर्ति सतयुग की मूर्ति है। सतयुग की मूर्ति है वो। बोलो, वो प्रत्यक्ष है, स्वयं प्रकट मूर्ति है। तो जो स्वयं है उसको साक्षात मानोगे कि नहीं मानोगे? वो तो साक्षात है। तो बद्री नारायण जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है, तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बद्री नारायण के साक्षात दर्शन होंगे, समझ गए?
और वहां साक्षात अखंड दीपक का दर्शन होगा। जिस दिन मंदिर का दरवाजा बंद होता है उस दिन दीपक जला के भगवान के सामने रखा जाता है। मंदिर का दरवाजा 6 महीने के लिए बंद और 6 महीने बाद अक्ति के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब बद्री नारायण का पट खुलता है तो 6 महीना पहले जलाया हुआ दीपक 6 महीने बाद भी जलता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जाकर के अपने आंखों से देख सकते हो, वो जलते रहता है भयंकर जोर से। हम केवल सुन के नहीं बता रहे, हमने देखा है। हम लोग अक्षय तृतीया के दिन पहुंचे थे, वहां रात भर हम भगवान के सामने नाचे गाए। ये मेरे दोनों कलाकार साथ में थे। हमने कहा जिंदगी भर तो सोते रह गए, आज हमें जगना है। बोले इतना ठंड है वहां तो हाथ पैर गल जाएगा, मर जाएंगे। हमने कहा मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये तो सौभाग्य की बात होगी। तो ठंड में सारे हमारे जितने मित्र थे, संगी साथी, सब तो सो गए, लेकिन हम तीनों रात भर वहीं मंदिर के आगे इतना नाचे गाए, भजन किए। हजारों लोग नाचे वहां पर, सैकड़ों लोगों ने हमारा वीडियो बनाया, दान दक्षिणा भी दिया। अरे वाह, हरा 10 बजे से शुरू करके सुबह भोर में 4 बजे तक, 4 बजे के बाद फिर मंदिर का पट खुला है। 4:15 बजे मंदिर का पट खुला, 6:15 बजे हमें दर्शन मिला। 2 घंटा लाइन में लगे। तो आपसे निवेदन करूं मैं, भगवान के दया से कोई कमी नहीं है आपके पास है। रायपुर से चल करके सीधे पहुंच जाओ डायरेक्ट हरिद्वार। बिलासपुर से डायरेक्ट गाड़ी है, यहां से माना से बैठो, सीधे पहुंचो फ्लाइट में दिल्ली, और दिल्ली से डायरेक्ट सीधा बस है, सीधे बस हरिद्वार पहुंचो, फिर वहां से निकल जाओ बद्रीनारायण, जा सकते हो। और आपको अगर कोई पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है, कोई रास्ता दिखाने वाला, तो फिर हमारे साथ चलो। चलोगे आप? हम आपको ले जाएंगे। फ्लाइट में जाना चाहो तो उसकी भी सुविधा है, ट्रेन से जाना चाहो तो उसमें भी चल सकते हैं। अगर लग्जरी बस में हैं, स्लीपर बस में चलना चाहो तो उसमें भी चलो, जैसे आप चलना चाहो। लेकिन चलो सही, मरने से पहले एक बार तुम चारों धाम की यात्रा करो। उसी हिमालय में 4 धाम है, एक तरफ बद्रीनारायण, एक तरफ केदारनाथ है, गंगोत्री और यमुनोत्री है। 9 दिन में यात्रा पूरी हो जाती है। 9 दिन तक हिमालय पहाड़ में रहना है आपको। हिमालय में चलेगी आपकी गाड़ी, और हिमालय देवभूमि है। चलते फिरते तुम्हें देवताओं का दर्शन हो जाएगा। एक से बढ़कर के एक चीज दर्शनीय है, मन वैराग्य हो जाता है। दूसरे लोक है, दूसरा लोक देवलोक है। वो 10-20 हजार खर्चा करके तुम्हें देवलोक का दर्शन हो जाता है। इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है? वो है तप प्रधान वैकुंठ, और ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ कहाँ है? जहाँ सोना चांदी हीरा मोती भरा है, वहां भगवान ठाट बाट में रहते हैं। उस वैकुंठ का नाम है सज्जनों, वो तिरुमला पहाड़ में है। दक्षिण भारत में भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में वही बद्रीनारायण वहां विराजमान है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वो ऐश्वर्य प्रधान है। वहां तो सोने चांदी तौले जाते हैं आज भी, वहां गिनने मिलने का कोई झंझट ही नहीं है, सीधा तौलते हैं। और रोज 5-10 किलो सोना रोज चढ़ता है। 5 किलो 10 किलो सोना 12 महीना चढ़ते रहता है। ऐसा दिव्य बद्रीनारायण है प्यारे। ऐसे भगवान तिरुपति बालाजी हैं। यहाँ लक्ष्मी के साथ में भगवान ने विवाह रचाया है तिरुपति बालाजी में, तिरुमला पहाड़ में। जो लोग आए, भगवान का भंडारा खुला है, मस्त खाओ पियो। 8 घंटा लाइन लगाना है तो 8 घंटा में भगवान बीच में चाय पानी भी भेज देते हैं तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं कि तुम लाइन में खड़े रहो, तुम्हारे लिए बीच में नाश्ता आ जाता है, चाय आ जाता है, बिना पैसे के, सब निःशुल्क। वो सब बद्रीनारायण, वहां तिरुपति बालाजी के पास क्या कमी है? और भोजन तो फिर वहां का देखने बनता है। तो हम सब लोग भारत में जन्म लिए हैं। मैं बारंबार इस बात पर निवेदन करता हूं सबसे,
हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ऐसा कोई गारंटी होता कि इसके बाद फिर हम मनुष्य बनेंगे तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दर्शन कर लेंगे? ऐसा तो है ही नहीं है। और कहीं तो भारत में जन्म लेके दर्शन नहीं किया और भगवान के नाराज होके फिर अगले जन्म भारत में नहीं, कोई ईरान इराक में जन्म दे दिए, जाओ बेटा मरो वहीं आके, हैं? तब तो फिर मुश्किल हो गए ना। तुमको मैं क्या दर्शन करने के लिए कैसे तुम्हारे दया करके तुमको भारत में भेजा था, तुमने मानव जीवन व्यर्थ किया, इसलिए तुमको गंगा जल पसंद नहीं है, तुम वहीं रहो पेट्रोल डीजल वाले जगह में, उसी में मरते रहो रात दिन। और देखो आज विदेशों की क्या दशा है। तो चलो मैं क्या बता रहा था, मेरा मूल प्रश्न फिर वापिस आता हूं मैं। नारायण भगवान से सृष्टि का निर्माण हुआ, वही नारायण भगवान फिर स्वयंभू मनुवर्षित रूपा। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं अपने रामचरित में, स्वयंभू मनु अरुषत रूप, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, हो जिनिते भैनव सृष्टि अनुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणी का, आचरणी का, दंपति धर्म आचरणी का, दंपति धर्म आचरणी का, अजहु भाव श्रुति जिनके नीका, जग गाव श्रुति जिनके नीका। मनु महाराज की 3 कन्या और 2 बेटे हुए सज्जनों। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। मनस्तु शत्रुवायाम त्रिशः कन्यास जगिरे, विश्रुता। इसके पहले एक बात और मैं भागवत के अंतर्गत निवेदन कर दूं। भगवान ने वाराह रूप धारण किया और वाराह रूप लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य को मारा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सब को, ये कथा मैंने निवेदन कर दिया। बैकुंठ से जब पतन हुआ दोनों भाइयों का, तो धरती में आए, किसके पेट में आए, किसके बेटा बन करके आए, जय और विजय। तो कहते हैं सज्जनों, कश्यप ऋषि भगवान ब्रह्मा के नाती हैं। कश्यप के पुत्र मरीचि हैं और मरीचि के पुत्र का नाम ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हैं। मन इंद्रिय से मरीचि ऋषि पैदा हुए थे और उसी मरीचि के पुत्र का नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप की 2 पत्नी हैं, बड़ी का नाम है अदिति, छोटी का नाम है दिति। भागवत में 2 पत्नी है, शिव पुराण में 13 पत्नी है। तो 13 पत्नी की बात तो शिव पुराण में बताया जाएगा, अभी नहीं बताएंगे। शिव पुराण सुनोगे तब बताएंगे। यहां 2 पत्नियों का जिक्र है। बड़ी का नाम है अदिति, छोटे का नाम है दिति। अदिति आदित्य देवताओं की माता है और दिति द्वैत बुद्धि रखने वाली दैत्यों की माता है। एक सूचना है, अचानक नजर पड़ा तो ये बहुत सुंदर है पायल, किसका गिरा है? थोड़ी देर पहले जिसका हो पंडित जी से मांग कर ले जाना, ठीक है? अगर किसी का गिरा हो। सुनो मेरी माता, तो माता दीदी छोटी थी। अचानक एक समय की बात है, कश्यप ऋषि अपने अग्निशाला में शाम के समय यज्ञ करने जा रहे थे, यज्ञ की तारीख कर रहे थे। अचानक उसी समय छोटी रानी दीति के मन में विकार आया। सज्जनों, उनका मन बिगड़ा
और जाकर के उसने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रणय याचना करी। कश्यप ऋषि बोले, देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शन। शाम का समय भाव भजन का समय होता है। अघोर नाम है भगवान शंकर का। ऐसा घोर तमा बेला घोरा नाम घोर दर्शना। अघोर नाम है शंकर जी का। शाम के समय भगवान अघोरी शंकर अपने शिव गुणों को लेकर के नंदी में सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए निकलते हैं। पता लगाने के लिए कि किनके घर में पूजा पाठ चल रहा है। जिनके घर में सुंदर सुगंधित धूप दीप जलते हो, जहां हनुमान चालीसा हो, जहां भगवान का पूजा पाठ भजन कीर्तन चलते रहता है, वो तो शंकर जी प्रसन्न होकर के वहां और माता अन्नपूर्णा को सदा के लिए स्थायी रूप से निवास करते हैं। अपनी दोनों बहुओं को, अपने नाती को शुभला वृद्धि सिद्धि सबका भंडार भर दे। ये कोई भगत का घर है, ये कोई वैष्णव का घर है। अन्नपूर्णा ये तेरे लायक है। और शाम के समय जिसके घर में पापाचार दुराचार चलता है, मद्यपान होता है, सज्जनों धर्म विरुद्ध काम होते हैं, जहां ऐसे अनीति पूर्वक काम होते हैं, भगवान शंकर कहते हैं तो ये तो कोई विधर्मी का है। तो भगवान शंकर नाराज हो जाते हैं, भूत प्रेतों को वहां बिठा देते हैं। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी भगवान की भक्ति का समय है, ऋषि पत्नी होकर के राक्षसी जैसे बात मत करो तुम। ये काम सुख लेने का समय नहीं, राम भजन का समय है। कश्यप जी ने एक बात और बताई, नीति शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, संध्या काले तो संप्राप्ते चतुर्थ कर्माणि वर्जे। शाम के समय मेरी माताओं आप अच्छी तरह भाव से सुनो, समझ से सुनो, और जिसको सुनो उसको जीवन में अमल करो। शाम के समय मनुष्य को 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या 4 काम? संध्या काले तो संप्राप्ते चतुर्थ कर्माणि वर्जेत। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। आहार माने भोजन। शाम के समय भोजन करना मना है। भोजन करने का समय 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे बस। और जब फिर खाना हो तो रात में 7 बजे के बाद खाना चाहिए। जब 2 समय मिलते हो गोधुली बेला में, छत्तीसगढ़ी में जिसको दुसौंधा बेरा कहते हैं, ये 6 से 6:30 बजे का समय, इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। एक काम। दूसरा है निद्रा। शाम के समय जब दोनों समय जुड़ते हो माताओं, तो उस समय सोना नहीं चाहिए। सोने के लिए भगवान ने रात बनाया है, दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा थके हो अथवा बीमार, जो व्यक्ति बहुत बीमार है अथवा बिल्कुल छोटा बालक है, ज्यादा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, उनके लिए छूट है। और जो स्वस्थ है शरीर से, उनको सोना नहीं चाहिए दिन में। बहुत मेहनत की हो, काम की हो, थके हो, तो आराम कर सकते हो। आप आराम करो, बिस्तर में पड़े रहो, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, वो आराम है। और तुम 4 घंटा रठा के नाक बजा के सोते हो 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक, और कहते हो आराम कर रहा था। तो शाम के समय भोजन नहीं करना, शाम के समय आराम, नींद नहीं लेना, और शाम के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 6 बजे पढ़ने का नहीं है, पढ़ने के लिए 4 बजे 4:30 बजे का समय बिल्कुल ठीक है। दोनों समय जब जुड़ते हैं तो उसमें कॉपी किताब नहीं देखना चाहिए। और चौथा कर्म है शाम के समय संतान पैदा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? तो लिखा है संध्या काले तो संप्राप्ते चतुर्थ कर्माणि वर्जेत। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। अगर आपने भोजन किया तो आहारे जाते व्याधि। भोजन करोगे तो पचेगा नहीं, सड़ेगा। जो भोजन पेट में जाके जिसको पचना चाहिए वो पचेगा नहीं, बल्कि अब वो सड़ेगा। पचेगा तो रस बनेगा, खून बनेगा, मज्जा मेद बनेगा। सड़ेगा तो गैस बनेगा, गैस, एसिडिटी।
क्यों? क्योंकि शाम के समय हमारे पेट के अंदर में जो अग्नि है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उस अग्नि के अंदर में उस खाए हुए भोजन को पचाने की शक्ति नहीं है। वो अग्नि कब तक प्रज्वलित रहता है? वो अग्नि कब तक धधकते रहता है? बोले 2 बजे तक। उस समय अगर खाते हो तो 2 बजे तक का खाया पिया हुआ जबरदस्त जल्दी से जल्दी पच जाता है। और शाम के समय हमारे पेट की अग्नि मंद हो जाती है, वो अग्नि ठंडा पड़ जाती है। उस समय खाओगे तो उस अग्नि में पचाने की शक्ति नहीं है, अजीर्ण हो जाता है। मंदाग्नि कहते हैं उसी को। मंदाग्नि हो गया, अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, अनपचक धर लिया, है कि नहीं? हाँ। तो शाम को समय भोजन नहीं करने का, 12 बजे तक का सबसे बढ़िया समय है। 8 बजे नाश्ता, 12 बजे भोजन। तो हमारा तो पूछो ही मत, हम भी 1:30 बजे तक खा लेते हैं। तो मेरी माता और बहनों, शाम के समय भोजन नहीं करना, शाम के समय सोना नहीं। आहारे जाते व्याधि और सो गए तो निद्रा है लक्ष्मी। खास करके बहू बेटियों को इस बात पर गौर करना है, घर की बहू बेटियां आप लक्ष्मी हो, और घर की लक्ष्मी जब तान दुपट्टा सोती है तो नाराज होकर के घर की धन लक्ष्मी निकल के चली जाती है। शाम के समय बहू बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पास रात्रि का समय पूरा विश्राम करने के लिए 5 बजे से लेकर 6, 6:30 बजे तक 1.5 घंटा इस समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ठीक है? नहीं तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी और तुम 12 महीना घन पूजा करते रहो, उससे क्या होना है? लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। तीसरा लिखा है, स्वाध्याय मरणम भवे। शाम के समय पढ़ने से आंखों में बल पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तो आंखें खराब हो जाएगी, चश्मा चढ़ जाएगा, कभी कभी तो मौत भी आ जाता है। शाम के समय नहीं पढ़ना। और चौथी बात है, क्रूर गर्भाशय मौत में। शाम के समय अगर आप संतान पैदा करते हैं, गर्भाधारण करते हैं, तो तुम्हारे गर्भ से होने वाला संतान राक्षस पैदा होता है। राक्षस, चरित्रवान नहीं, चरित्रहीन पुत्र पैदा होता है। समझ गए? वो आत्मा जो भटकती रहती है आकाश मंडल में, कोई जल के मरा है, कोई जहर खा के मरा है ना? पाप आत्मा, पाप की सुन के आत्माएं भटकती रहती हैं। वो मौका वो लोग देखते रहते हैं, कौन पाप करे तो किसके पेट में जाकर प्रवेश करे। जो शाम के समय पाप करता है, उनके पेट में ऐसे पाप आत्माओं का बसेरा हो जाता है, वो आके पेट में आ जाते हैं। पापात्मा, दुरात्मा, पिशाच, भूत प्रेत, बैताल। इसलिए शाम के समय जो स्त्री गर्भवती होती है, उसका होने वाला संतान राक्षस होता है, दुष्चरित्र होता है। कश्यप जी ने कहा, ये भगवान की भक्ति का समय है। भगवान शंकर एक एक बात को जानते हैं देवी। भोला साधु भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी। कण कण में शंकर है, कंकर कंकर बोल रहा है। कण कण में शंकर है, कंकड़ कंकड़ बोल रहा है। कण कण में शंकर है, कंकर कंकर बोल रहा है। कण कण में शंकर है, कंकड़ कंकड़ बोल रहा है। एक तुला है इसमें शंकर, सबको तौल रहा है। बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, ओ बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। दिन रैन कटेंगे, जय भोले, दिन रैन कटेंगे, जय भोले, दुख दर्द मिटेंगे, जय भोले, दुख दर्द मिटेंगे। जय भोले। कुछ तेरे अलावा ना सूझे,
कोई बिरला भगत तुझे बूझे। कुछ तेरे अलावा ना सूझे, कोई बिरला भक्त तुझे पूजे। हो कोई तेरे अलावा ना सूझे, कोई बिरला भक्त तुझे बूझे। तेरे अलावा ना सूझे, कोई बिरला भक्त तुझे पूजे। सब खेल है तेरे अनबूझे, ब्रह्मा विष्णु तुझको पूजे। खेल है तेरे अनबूझे, ब्रह्मा विष्णु तुमको पूजे। तुझे देख कर है शंकर मेरा मनवा डोल रहा है। तुझे देख कर है शंकर मेरा मनवा डोल रहा है। एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोड़ रहा है। बाबा भोला भंडारी साधु भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। कैलाश निवासी जय भोले, जय भोले की। कैलाश निवासी जय भोले, साधु सन्यासी जय भोले, तू दंड सुवासी, जय भोले, तू अद्भुत वासी। जय भोले, दिन रहन कटेंगे, जय भोले, दुख दर्द मिटेंगे, जय भोले, संताप कटेंगे, जय भोले, सब पाप कटेंगे। जय भोले। मैं इत देखूं या उत देखूं, हर वस्तु में मैं नित देखूं। मैं उत देखूं या उत देखूं, तुझे हर वस्तु में नित देखूं। मैं इत देखूं या उत देखूं, तुझे हर वस्तु में नित देखूं। मैं उत देखूं या उत देखूं, मैं हर वस्तु में नित देखूं। स्वरूप है तेरे जित देखूं, मैं तुझे आनंदित चित देखूं। स्वरूप है तुझे हम देखूं, स्वरूप है तेरे जित देखूं, मैं तुझे आनंदित चित देखूं। स्वरूप है तेरे जित देख, मैं तुझे आनंदित चित देखूं। तुझे देख कर हे शंकर मेरा मनवा डोल रहा है। तुझे देख कर है शंकर मेरा मनवा डोल रहा है। एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा है। बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी। और इसी क्या करे, हर इच्छा समझ करके कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, नहीं मानी माता। प्रभु इच्छा समझ के प्रणय दान किया और उस दिति माता के गर्भ में वही जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, मां के गर्भ में दोनों प्रवेश कर गए। माताओं द्वारपाल हरि के प्रिय लोग, द्वारपाल हरि के प्रिय लोग। क्या नाम है? जय अरु विजय ज्ञान सबको, जय अरु विजय जाने सबको। विप्र श्राप के दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तीन आई। तामस असुर देह तीन पाई। ब्राह्मणों के श्राप से असुर बन गए। क्या नाम है? कनक कशिपु हिरण्यकश्यप, आटक अरुलोचन। कनक कशिप तक अरुलोचन। बड़े भाई हिरण्यकश्यप, छोटे भाई हिरण्याक्ष, जगत विदित सुरपति मोचन। जगत विदित सरपति मद मोचन। जिसकी शक्ति के आगे इंद्र भी थर थर कांपने लगा है, देवता घबराने लगे। सारे संसार को जीत लिया माताओं, तपस्या किया है दोनों भाइयों। विजयी समारे
वीर विख्याता विजयी समरे वीर विख्याता धरि बराह बपुरे निपाता हरि बरह बपुए के निपाता। बारह बन करके भगवान ने हिरण्याक्ष का खात्मा किया है, समाप्त कर दिया। धरती माँ को भगवान ने उद्धार किया है। प्रेम से बोलो वाराह नारायण भगवान की जय। और उसके बाद भगवान ने फिर नरसिंह अवतार लिया है। होई नर हरि दूसर मुनि मारा, हुई नर हरि दूसरे मुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तार, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। द्वारपाल हरि के लिए दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह मनु महाराज ने धरती को प्राप्त करके प्रजा का विस्तार किया। सुजनों, श्री सुखदेव भगवान कथा को गति देते हुए कहते हैं, मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिशः कन्या जग्गिरे आगोत्र देव होतिश्च प्रसूति विस्तृता। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटिया का नाम है आकुति, मझली बेटी का नाम है देवहूति और छोटी बेटी का नाम है प्रसूति। और 2 बेटे हैं जिसमें बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। 3 बेटी 2 बेटों के पिता है मनु महाराज। बड़ी बेटी का नाम क्या है? बोलो। बड़ी बेटी का नाम आकुति, मंझली का नाम देवहूति, छोटी बेटी का नाम प्रसूति। बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, छोटे बेटा का नाम उत्तानपाद। मनु महाराज के 3 जन बेटी विदाई हो। बड़े बेटी का नाम है, बोलो कहां है ध्यान? बड़ी बेटी का नाम है आकुति, मंझली का नाम है देवहूति, छोटी का नाम प्रसूति। पहले सुखदेव बाबा ने बेटियों की कथा गाई, फिर बेटों की कथा गाई बाद में। आकुति नाम की जो बड़ी बेटी है, इसको मनु महाराज ने रुचि नाम के प्रजापति को अर्पण किया, कन्यादान किया। और कन्यादान किया और साथ एक शर्त भी रखा कि मेरी बेटी का जो पहला संतान होगा उसको मैं अपने पास रखूंगा, यानी वो बच्चा नाना के घर में रहेगा। सच्चा पुत्रिका धर्म कहते हैं इसे। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार से आकुति नाम की बेटी को रुचि प्रजापति को दान किया। इनके घर में परमात्मा जगत पिता जगन्नियंता जगदाधार भगवान वही बद्री नारायण देव आकुति माँ के गर्भ में गोद में यज्ञ नारायण बन करके भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ अवतार है। यज्ञ को भी नारायण कहा गया, नारायण ही यज्ञ बन करके आते हैं। सज्जनों, हमारा देश यज्ञ प्रधान देश है। बड़े बड़े यज्ञ इस देश में हुआ करते थे, हैं? एक यज्ञ पूरा, अरे ऐसे ऐसे राजा सारी संपत्ति यज्ञ में उन्होंने लगा लिया। मेरी माता, राजस्व यज्ञ किसे कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ किसे कहा जाता है? वाजपेयी यज्ञ हैं, सहस्त्र लक्ष चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ इस देश में हुआ करते थे। क्योंकि ऐसी मान्यता है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। आज विश्व के वैज्ञानिक भारत वालों से कह रहे हैं, भारत के ऋषि मुनि से हाथ जोड़ के संसार के वैज्ञानिक कह रहे हैं, भारत वालों वो जो तुम्हारा यज्ञ बंद पड़ा है उस यज्ञ को पुनः चालू करो, नहीं तो सारा संसार
समाप्त हो जाएगा। दुनिया में शुद्ध हवा नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नष्ट हो रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, मोटर गाड़ी कल कारखाने धुआं ही धुआं चारों तरफ। अब तो शुद्ध हवा भी लेने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हे भारत के ऋषियों मुनियों, अपने यज्ञ को तुम प्रकट करो। यज्ञ में 50 ग्राम घी जलाता है, केवल 50 ग्राम। वहां तो 50-50 टन और टीपा है, 50 टन घी उस जमाने में डाला करते थे। केवल 50 ग्राम घी डालने मात्र से उस यज्ञ में कितने कितने और ऑक्सीजन पैदा होते हैं मेरी माता। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़े भी है। आकाश मंडल में एक परत है जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन। हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? 40 किलोमीटर मोटा है। आज ओजोन की मात्रा खत्म हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, धरती बंजर हो रही, सूख रही है, क्योंकि ओजोन 40 किलोमीटर का ओजोन समाप्त हो रहा है। सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो उसी ओजोन से छन करके धरती में आता है। ओजोन की परत जो है उस सूर्य की किरण को लेवल में लाते हैं। धरती को कितना चाहिए, धरती के लोग कितना गर्मी सहन कर सकते हैं, वो सब ओजोन वो काम किया करता था। आज ओजोन की मात्रा घट रही है, इसलिए गर्मी भयंकर बढ़ रहा है। देखो ना, ठंड के दिनों में ठंड नहीं लगता बिल्कुल, एक आदमी थोड़ा बहुत महसूस हुआ, लेकिन ठंड गायब है। ठंड खत्म हो जाता है मेरी माता। अब पहले जैसे उस जमाने में जैसे झाड़ लगता था, कपकपी आती थी, हाथों में दस्ताना पहनना पड़ता था, और घर घर में अंगीठी जलती थी, वो तो गायब हो गई ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यज्ञ भी भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। तो आकुति मां के गर्भ से भगवान यज्ञ बन करके आए। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति, रुचि के साथ विवाह हुआ, यज्ञ बन करके भगवान आए। मंझली बेटी का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम भगवान ब्रह्मा की छाया से पैदा हुआ था। कर्दम जी महाराज ने पहले बिंदु सरोवर नामक तीर्थ स्थान में बैठ करके, जो बिंदु सरोवर कहाँ है? पाटन जिला में। कहाँ है? आप लोग पाटन देखे हो? पाटन नहीं देखे हो? देखे हो? कौन सा पाटन? ये उतई सेलुत पाटन। मैं इस पाटन की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे, तुम तो भरेंगा भाठा वाले पाटन की बात कर रहे हो। वो पाटन है गुजरात में। गुजरात में कच्छ क्षेत्र है, वहीं पर पाटन जिला पड़ता है। उसी पाटन जिला में बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ स्थान है। सज्जनों, वहां माताओं का पिंड दिया जाता है। माताओं की सदगति के लिए उसी स्थान में जाकर के पिंड दान करते हैं। वो गुजरात में पड़ता है। तो 10,000 साल का कश्यप वो कर्दम ऋषि ने तपस्या किया। भगवान प्रसन्न होकर के बोले भैया वरदान मांगो। तो कर्दम जी ने कहा प्रभु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो वरदान के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो इतना वरदान दो, क्या मुझे एक पढ़ी लिखी सुंदर घर वाली ला करके दे दो महाराज। तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीला गृह में देनु, मुझे एक सुंदर सी पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। सुनकर के भगवान भी एकदम आश्चर्य में पड़ गए। कितना बड़ा बुद्धूराम है, बताओ कितना बड़ा बुद्धूराम। 10,000 साल तपस्या किया और 10,000 साल तपस्या के बदले में घरवाली मांग रहा है, तो बुद्धूराम नहीं है तो क्या है? बुद्धिमान थोड़ी है। तो भगवान ने कहा कर्दम जी हमें मालूम है तुम क्या चाहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए हमने कन्या की व्यवस्था कर दिया है। अरे महाराज लड़की देख लिया? लड़की देख लिया कि हमने तो रुपया धरा दिया, रुपया भी पकड़ा दिया। अरे बाप रे बाप, लड़की भी देखा रुपया भी धरा दिया।
भगवान बोले रुपया इधर आया, डायरेक्ट हमने सगाई पक्की कर दी, सगाई भी हो गई है। करदम बोले वाह महाराज, बिना पूछे आप हमसे बिना पूछे लड़की देख लिया, सगाई कर दी, रुपया धरा दिया, तो ये तो बताइए कि मेरी शादी कब होने वाली है, कौन से लगन में, नवमी लगन में, तख्ती लगन में। भगवान बोले तुम्हारी शादी होने वाली है परसों, परसों घर में कोई तैयारी नहीं हमारा। अच्छा, करदम जी ने कहा चलो शादी परसों होगी, ये तो बता दो हमारे होने वाले ससुर जी का नाम क्या है। धन्य है करदम, जिसने ससुर का नाम पूछा, होने वाली घरवाली का नाम नहीं पूछा। भगवान मुस्कुरा करके भगवान नारायण बोले सुनो, तुम्हारे ससुर एरे गेरे नत्थु खेरे नहीं, छोटे मोटे नहीं है तुम्हारे ससुर। प्रजापति सम्राट, प्रजापति सुता सम्राट मनुर्विख्यात मंगला, विश्व में सारे संसार में जिसका नाम विख्यात है, ऐसे विश्व विख्यात धरती के आदि सम्राट पहला राजा मनु महाराज तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। उनकी बेटी का नाम है देवहूति, मंझली बेटी देवहूति। यथा नाम था, देवता को बुलाने वाली, आवाहन करने वाली बुद्धि का नाम है देवहूति। देवती जैसे तन से सुंदर है, वैसे मन से भी सुंदर है, उन्हीं के साथ तुम शादी कर लेना। भगवान बोले हो गया, जाऊं अंतर ध्यान हो जाऊं। करदम महाराज बोले एक मिनट महाराज प्लीज, एक सेकंड। आप कह रहे हो जाऊं, अभी आए अभी गए हैं, तो जा रहे हो तो जाते जाते कम से कम एक वरदान तो दे के जाओ महाराज। वरदान दे तो फिर चले जाओ। भगवान बोले वरदान दे तो फिर चले जाओ। तो अभी जो दिया हूं वो क्या है? अभी तुम मंगे हो ना, वो क्या है? करदम महाराज बोले महाराज वो वरदान कहाँ है? वो तो आपकी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है महाराज। मैंने कहा था आपसे कन्या देख लेना, मैंने कहा था सगाई कर देना, मैंने कहा था शादी पक्की कर देना। ये जितना आपने किया है अपने मन से किया है, इसको मैं वरदान कैसे समझूं? ये तो आपकी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, उपहार है। वरदान तो तब मानो प्रभु जब मैं अपने मन से मांगू। पहले मुझे वरदान दो तो शादी करवाना, तो कैंसिल। भगवान बोले कैंसिल मत करे भैया, भले वरदान मांग। अब करदम ने वरदान मांगा, प्रभु बात आपने इतनी आगे बढ़ा दी है, लड़की भी देखा, कन्या भी देखा, रुपया भी धरा है, सगाई भी कर दो, शादी भी पक्की, शादी परसों होने वाली है। अब मैं कैंसिल करता हूं तो आपका तो नाक कट जाएगी समाज में। और मैं कैसा भक्त जो अपने भगवान का नाक कटवाऊं? मैं आपका नाक ऊंचा करूंगा प्रभु, मैं शादी कराऊंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। भगवान बोले बताओ तो सही, शादी कराओगे कब? करदम बोले कब? प्रभु जब आप मेरे घर में बेटा बन के आओगे तब मैं शादी कराऊंगा। और भगवान सुन करके गदगद हो गए, इतना जोर से भगवान खिलखिला के हंसे। भगवान बोले मैं इसको बुद्धूराम समझ रहा था। ये बुद्धूराम नहीं है भैया, ये तो एक नंबर का बुद्धिमान है, जो जगत के बाप को, जगत पिता नारायण को ये बेटा के रूप में देखना चाहता है। छोटे मोटी बुद्धि वाला नहीं है। भगवान ने कहा एवं वस्तु तथा हम, भगवान कहते हैं ठीक है आप मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, आश्वासन दिया, और आश्वासन देकर के भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूं आपके घर में ससाहम स्वांस कलिया, अपने कला से मैं त्वद्वीर्ये महामुने, आपके तेज से देवहूति मां के गर्भ से तुम्हारा बेटा कपिल नारायण बनकर के मैं प्रकट होऊंगा और संसार में सांख्य शास्त्र को प्रकट करूंगा। जो सांख्य शास्त्र लुप्त होता जा रहा है, जिसका ज्ञान समाप्त होते जा रहा है, सांख्य शास्त्र को प्रकट करूंगा। देवहूति पुनितास कुमारी, जय मुनि प्रिय करदम के नारी, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है। और भगवान बोले मैं बेटा बन के रखाऊंगा। वहां से अंतर ध्यान हो गए। 3 दिन बाद मनु महाराज आए, अपनी बेटी की बड़ाई किए हैं। करदम महाराज ने कहा मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है?
अपने ससुर से शर्त रख दिया, मेरे घर में एक संतान का जन्म होगा और एक बेटा का जन्म होते मैं फिर साधु बन जाऊंगा। सुन करके मनु महाराज उदास हो गए। शादी हुई नहीं है और साधु बनने की बात कर रहा है, और शादी के बाद कहीं छोड़ छाड़ के भाग गया तब तो मेरी बेटी मर जाएगी। मनु महाराज चाहते हैं कि ये शादी कैंसिल करो। बेटी को समझाया कि बड़े राजकुमार से, तुम राजा की बेटी हो बेटी, ये जोगी के साथ देख रहे हो, ये तो पलायनवादी भागने की बात कर रहा है, ये क्या तुमको कमा करके खिला सकता है? माता देवहूति भी कम नहीं थी। महाशादी बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, ये जो कह रहा है मैं शादी के बाद साधु बनूंगा, ये इसकी कमजोरी नहीं है, यही तो इसकी मानता है दुनिया में कोई माई कलाल जो छाती में हाथ रख करके कह दे कि मैं शादी के बाद साधु बन जाऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? जब मेरे स्वामी साधु बन जाएंगे तो क्या इनके पीछे मैं जोगन नहीं बन सकती क्या? मैं भी जोगन बन जाऊंगा। बात इतनी आगे बढ़ गई है पिताजी, कृपा करके आप मेरा कन्यादान कर दो और मेरे भाग्य में जैसा लिखा है उसको होने दो, कोई उसको नहीं मिटा सकता। तब तो क्या करे, शत्रुकंठ कन्यादान किया है मनु महाराज ने। शत्रुपामा ने रोते बिलखते बेटी का कन्यादान कर दिया और बेटी को बहुत सुंदर शिक्षा दिया। बेटी नारी धर्मपति देव न दूजा है। बिटिया के लिए, नारी के लिए पति से बढ़ के दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। एक ही वचन एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। संसारी पति में उस जगतपति का दर्शन करो। भाव ये है, पति भगवान, पति में भगवान को दर्शन देखो। अब एक बहन मेरे से पूछी, महाराज कैसे विचित्र गोस्वामी जी लिखे हैं, पति नारी के लिए भगवान है, हमारा घर वाला तो एक नंबर का मंधा है, हर दुर्गुण से भरा हुआ है, दुनिया का हर दुर्गुण उसके अंदर है, उसको कैसे भगवान माने? तो भगवान दिखता नहीं है का वो अर्थ नहीं है गोस्वामी जी का है। गोस्वामी जी कहते हैं संसारी पति में तुम उस जगतपति का दर्शन करो, उस पति के अंदर उस जगतपति का भाव रखो कि मेरा भगवान मुझे इस रूप में मिले। और संसारी की पति जब भाव तुम्हारा सही होगा, उस परमात्मा से जुड़ा रहेगा, तो एक दिन क्या होगा, संसारी पति की सेवा करते करते तुम्हें जगतपति का दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, सती वृंदा, वो सती वृंदा है भैया, उसके नाम के साथ सती लगा है। छोटी मोटी सती व्रता नहीं है मेरी माता, जलंधर मरता नहीं उसका पति, भगवान ब्रह्मा विष्णु के हाथों मरने वाला नहीं है। उस सती ने अपने सतो बल से अपने पति को बचा रखी है कि नहीं? वृंदा तो महासती है, भगवत भक्ति भाव वाली है, लेकिन पति तो राक्षस है। लेकिन राक्षस पति में भी उसने परम पति का ध्यान किया कि नहीं किया? राक्षस पति की सेवा करते 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 एक दिन उसे जगतपति भगवान का विष्णु का दर्शन मिला कि नहीं मिला? स्वयं भगवान उसके पति बनकर के आ गए। इसलिए मेरी माताओं, इसलिए इसमें तर्क वितर्क मत करना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, कैसा भी पति हो, पति तो नारी के लिए सिर्फ भगवान है। मेरी माता और बहनों, सती नारियों का सत्य महान रे, जिससे हार गए थे भगवान है। पाति व्रत धर्म में परंगा सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को बेटा बना के रख दिया। 12 साल तक अकाल पड़ा था, एक बूंद पानी नहीं गिरा था चित्रकूट में। वहां माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से साक्षात पतित पावनी उस गंगा मैया को मंदाकिनी गंगा के रूप में प्रकट कर दिया चित्रकूट में। सज्जनों, गंगा जी स्वयं प्रकट होकर के बहने लगी, आज तक बह रही है, कभी मंदाकिनी सूखता नहीं है, जाकर के देख लेना, अद्भुत है मंदाकिनी मां की महिमा। तो पाति व्रत धर्म की बड़ी महिमा है। मेरी माताओं, सेवा करके आप क्या नहीं कर सकती हो। सती सावित्री की कथा सुनते हो, बड़ सावित्री की पूजा करते हो आप, जिसने अपने तपोबल से अपने अल्पायु पति के प्राण को वापस मांग लिया जमराज से, जमराज को हरा के रख दिया, उसके प्राणों को लौटाना पड़ा है यमराज को। ऐसा संसार में कोई उदाहरण होगा?
भारत के सिवा, भारतीय संस्कृति के सिवा। मेरी माताओं, आप छोटे मोटे नहीं हो, आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप संसार को हिला सकती हो। तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी बाई हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप अपने आप को बिल्कुल छोटा मत समझो, आपके कारण तो धरती टिकी हुई है। जिस दिन भारत की नारियां पूजा पाठ छोड़ देंगी, जिस दिन भगवान शंकर को जल चढ़ा के आओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना छोड़ देंगी, धरती रसातल में पहुंच जाएगा। आपके कारण भारत आबाद है। मेरी माता अर्विणो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो, आप ही लक्ष्मी हो, दुर्गा सरस्वती काली हो। हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आपकी लक्ष्मी के रूप में। आप लक्ष्मी हो और आपके आशीर्वाद से हमें लक्ष्मी मिलेगा। तो लक्ष्मी आप ही हो। अब लक्ष्मी मिल गई तो उस लक्ष्मी को खर्चा करने के लिए तो आप बुद्धि भी चाहिए, तो बुद्धि चाहिए तो आप ही सरस्वती बन जाती हो और हमें बुद्धि देती हो। मानता हूं सरस्वती बन करके हमें बुद्धि प्रदान करती हो। अब उस लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए शक्ति भी चाहिए, तो फिर आप ही महाकाली बन जाती हो और महाकाली बन करके हमें शक्ति प्रदान करती हो। तो ऐसी है मेरी भारत की माताएं। मनु महाराज ने कहा, बेटी ये जिंदगी रेल की पटरी नहीं है, एकदम सीधी रेल की पटरी एकदम सीधी जाती है। जिंदगी गंगा की धारा है लाली। गंगा में कितने उतार चढ़ाव है, बड़े बड़े पहाड़ों से टकराई, लड़ती हुई आगे बढ़ी है। किसी को तो काट के आगे बढ़ी और कहीं से जिसको काट नहीं पाई तो किनारे किनारे पतली हो गई। कहीं पहाड़ों से टकराई, पर्वतों से टकराई, कहीं खाई में गिरी, आगे बढ़ी। 2500 किलोमीटर गंगा दौड़ी है। इतना भागम भाग करी, लेकिन गंगा के पवित्रता पर कोई आंच नहीं आया। उसके जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, पर गंगा की पवित्रता में कोई, आज भी गंगा सदा पवित्र है। बेटी तुम्हारे जीवन में 1000 दुख आए, सुख आए, गरीबी आए, अमीरी आए, प्रतिकूलता आए, पर तुम्हारी पवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। और रोते रोते बेटी को विदा करके चले गए। इधर करदम महाराज की शादी हुई और करदम जी ने धन्यवाद देने के लिए आंख मूंदा। जिस भगवान को की कृपा से मुझे, जिस भगवान की कृपा से मुझे सुंदर पत्नी मिला है, तो 2 दिन पहले हम सपने में नहीं सोचे थे, आज लक्ष्मी मिल गई तो भगवान को धन्यवाद तो करना चाहिए थोड़ा बहुत। अब भगवान को धन्यवाद देने के लिए करदम जी ने आंख मूंदा मेरी माता, और आंख मूंदते ही करदम जी को समाधि चढ़ गई। समाधि चढ़ी 27 साल के लिए, 2-4 घंटे की बात नहीं, 2-4 दिन की बात नहीं, पूरे 27 साल के लिए मेरी माता अर्विणो करदम जी को समाधि लगी। माता देवती मौन होकर के सेवा करी। माता राजा की बेटी थी, चाहती थी तो बाप को फोन करके बुला लेती, तुम्हारा दामाद तो बैठ गया समाधि में, पिताजी आके मुझे ले जाओ। लेकिन देवती ने कहा, मेरे बाप ने कहा, बेटी तो इस घर से जिंदा निकलेगी, वापस नहीं निकलेगी। 27 साल से सेवा करी, करदम जी का समाधि टूटा, सामने देवती को देखा। करदम ने पूछा, देवी हु आर यू, कौन हो तुम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। रो रो के बोली, अपने पत्नी को नहीं पहचानते महाराज, आपके चरणों की दासी, आपकी अर्धांगिनी देवहूति हूं मैं। कौन देवहूति? अरे मैं, हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं आपकी पत्नी हूं, शादीशुदा। करदम बोले, क्या बात करती है, मैं तो बैरागी हूं। अब शादी हुआ था, बात भी तो नहीं किए थे, पत्नी से भूल गए थे, और वो 27 साल पहले की बात है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप माता देवहूति ने याद दिलाया और कहा, महाराज याद करिए 27 साल पहले आपकी हमारी शादी हुई थी, आदि सम्राट मनु की बेटी हूं मैं, भूल गया। तब धीरे धीरे याद आया, और जब याद आया तो इतना पछताए। करदम बोले, बाप रे बाप, मेरे जैसा स्वार्थी दुनिया में कौन हो। शादी करा करा के समाधि में बैठ गया,
और समाधि में बैठ करके ब्रह्मानंद का सुख ले रहा था। देवी तू क्या कर रही थी इन 27 सालों तक? माता रो के बोली, आप अपने भगवान का ध्यान कर रहे थे और मैं आप भगवान की सेवा कर रही थी। आप मेरे भगवान हो। करदम जी महाराज ने कहा, देवी प्रसन्न हूं मैं, पातिव्रत धर्म से वरदान मांगो। करदम जी महाराज कहते हैं, देवती मैं तुम्हारी तपस्या से, पतिव्रता धर्म से तुष्टो हम तो मानवी मानदाया। हे मानवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। माता देवती बोली, महाराज पति की सेवा करके वरदान मांगना है कोई जरूरी है क्या? सेवा के बदले में वरदान मांगना चाहिए? कहां का नियम है, इसमें वरदान मांगने की कोई जरूरत नहीं। हर नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे। हमने धर्म निभाया। करदम बोले, देवी नारी का धर्म है पति की सेवा करना, तो पति का भी धर्म है नारी के दुख सुख का ध्यान रखना। तुमने अपना धर्म निभाया, अब थोड़ा हमें अपना फर्ज पूरा करने दो। आहा, तो माता देवती से बार बार बोला, वरदान मांगो। देवती बोली, क्या वरदान मांगू? 27 साल हो गया महाराज और हमारा आंगन अभी तक सुना है। गृहस्थी के घर में जब तक बच्चों की किलकारी न गूंजे, वो घर घर नहीं हो तो मसान घाट। और देवती माता कहती है, जिस घर में कुल का दीप नहीं, वो घर सदा अंधेरा है। वो घर तो सदा अंधेरा है, वो घर तो सदा अंधेरा है। जिस घर में कुल का दीप नहीं, वो घर तो सदा अंधेरा है। वो घर मसान कहलाता है, वो घर शमशान कहलाता है। वो घर भूतों का डेरा, वो घर शमशान कहलाता है। वो घर भूतों का डेरा, वो घर शमशान कहलाता है। वो घर भूतों का डेरा है। करदम जी महाराज बोले, बेटा चाहती हो, लेकिन बेटा चाहने के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। शरीर में तुम्हारी शक्ति नहीं है संतान पैदा करने के लिए। 27 साल की तपस्या से शरीर जर्जर हो गया। एक काम करो देवी, ये कुंड में स्नान तो करो। और मैं बातों बातों में एक बात कहना भूल गया, वो जो कुंड बना ना, तो जब करदम ने कहा आप मेरे घर में बेटा बन के आओगे, तो भगवान इतना हंसे थे, इतना हंसे थे, कठल कठल के खुशी के मारे। बताओ, जो दुनिया का बाप है उसको ये बेटा बनाएगा है? तो भगवान जब हंसी हंसी माताओं, तो खुशी के मारे भगवान की आंखों से आंसू टपका था उसी कुंड में। भगवान के आंसुओं से वो कुंड बना जिसका नाम है बिंदु सरोवर। उस कुंड के अंदर भरा हुआ पानी बरसात का जल नहीं है, वो तो भगवान के आंसू हैं। और वो आंसू कृपा के हैं, खुशी के आंसू हैं। उस कुंड में नहाने से बड़े बड़े असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। समझ गए? जिनको जानकारी, जिसके मन में भाव विश्वास से लोग जाके नहाते हैं, बड़े बड़े बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। तो करदम ने कहा, देवी थोड़ा स्नान करो। और जैसे माता देवती पति आज्ञा पाकर के जैसे गोता लगाई, चुटकी बजाते करदम जी महाराज ने 10,000 दासियों को पैदा किया। चुटकी बजा करके 10,000 दासी पैदा किए। 10,000 दासियों ने उपटन लगा लगा के मल 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 के माता देवती से स्नान कराया। स्नान करने के बाद देवती को जब श्रृंगार किया है, तो देवती तो उर्वशी जैसे चमकने लगी। 27 साल की तपस्या का श्रम खत्म। ऐसे लगती थी बिल्कुल नई नवीली दुल्हन, अभी ससुराल नवीली दुल्हन बन गई। करदम प्रसन्न हो गए, बोले दुल्हन तैयार है, अब दुल्हा को भी सजना चाहिए। खुद कूद करके कुंड में गोता मारे और कामदेव जैसे 27 साल के रूप को प्राप्त कर गए। चुटकी बजाकर के विमान प्रकट किया। 3 मंजिला विमान है,
10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, 3 मंजिला है वो विमान। विचार करो, हैं? दुनिया के सारे सुख संसाधन उस विमान के अंदर भरे हैं। उस विमान के ऐश्वर्य के आगे इंद्र का इंद्रलोक अमरावती भी फेल खा जाए। स्वर्ग सुख उसके अंदर भरा है, बाग बगीचा, बड़े बड़े भवन, हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए मेरी माताओं दरवाजे लगे थे, मखमल मलमल का मखमल का वो गलीचा बिछा हुआ था। ऐसे विमान को प्रकट किया। उस विमान का नाम है कामक विमान। कामक, कामनात गमयति गच्छति इति कामका। उस विमान को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है, उस विमान में डीजल पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। उस संकल्प से चलने वाला विमान है। माता देवहूति को बिठा करके 10,000 दासियों के साथ करदम जी ने संकल्प बल से उसको उड़ाया। विमान आकाश में उड़ गया। 100 साल तक वो विमान पूरे संसार में भ्रमण किया है। 100 साल तक, कभी भारत में तो कभी अमेरिका में, कभी जापान में, कभी चाइना में घूम रहा है विमान। न गिरने का भय, न चलाने का भय, न डीजल, न पेट्रोल, कुछ नहीं। ये है हमारे देश के ऋषियों की तपस्या का प्रतिफल है। आज का विज्ञान बौना पड़ जाता है। सुनो, हमारे देश के ऋषियों की तपस्या के और सिद्धि के आगे आज का विज्ञान कुछ नहीं है। विज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। ऐसे वो विमान था। संसार का सारा सुख उसके अंदर मेरी माताओं, अद्भुत था वो, अवर्णनीय विमान। और उस विमान में लेकर के करदम जी 100 साल तक आकाश में जाकर के रमण किए। और इन 100 सालों में करदम जी महाराज के घर में देवती माँ की गोद में 9 कन्याओं का जन्म हो गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 9 कन्या माने 9 दुर्गा है। 9 कन्या 9 दुर्गा के रूप में। अभी 9 कन्या 9 दुर्गा नहीं तो ऐसा भी कह सकते हो, 9धा भक्ति। भगवान की भक्ति कितनी है? 9 है। मानो करदम जी की 9 भक्ति सिद्ध हो गई और उनकी भक्ति आज साक्षात मूर्तिमान बेटी बनकर के इनके घर में प्रकट हो गई। प्यारे मेरी माताओं, करदम जी महाराज के घर में 9 बेटियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटिया का नाम है श्रद्धा, क्या बात है, और दूसरी बेटी का नाम है शांति। तो जहां श्रद्धा है वहीं तो करदम जी की बड़ी बेटिया का नाम है श्रद्धा, दूसरे का नाम है शांति, तीसरे का नाम है अरुंधति, चौथी बेटी का नाम है ख्याति। क्या नाम है? ईमानदारी बताओ, सच बताना। धर्मपुरा में किसी के घर बेटी का नाम ख्याति है? हाथ ऊपर करके बोले। कितना बढ़िया नाम। आज हमको नाम नहीं मिलते, गूगल में खोजते हैं, नेट में खोजते, कहाँ है बेटियों का नाम होना है तो लोग मोबाइल में ढूंढते हैं। पुराणों को खोलो, दुर्गा सप्तशती खोलो, दुर्गा जी के 108 नाम देखो, हैं? दुर्गा जी के सहस्त्र नाम देखो, हजारों लाखों नाम मिलेंगे तुम्हें ऐसे खतरनाक। आजकल के कोई नाम है? चिंकी पिंकी जैसे नाम नशा स्वभाव बन रहा है। ख्याति नाम, मेरी माताओं एक बेटी का नाम ख्याति है। धर्मपुरा में तो नहीं है, लेकिन दुर्ग के पास पोटिया कला में एक बेटी है जिसका नाम है ख्याति। यथा नाम तथा गुण है। वो बेटी ख्याति पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई में 2nd नंबर पर है। 2nd नंबर पर उस बच्ची का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। समझ गए? दुर्ग की बेटी है, वो दुर्ग से लगा हुआ पोटिया कला कसारी की तरफ, नन्ही सी है, बहुत सुंदर है, नाम है ख्याति। उसकी माता पिता बोले महाराज हमारी एकलौती बेटी है, एक बेटा एक बेटी है, और हमारी बेटी पढ़ाई में पूरे संसार में 2nd नंबर आई। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। मैंने कहा उस बेटी का दर्शन कर ले। तो बोले अभी नहा रही है, अभी आइए, आप बैठो। चाय पानी उसकी माँ को मेवा मिष्ठान लाई और हम बैठे थे, नाश्ता खा पी रहे थे, बढ़िया पोटिया कला।
जब वो बेटी नहा के आई, पहले तो बेटा को बुलाया, तो बेटा आके प्रणाम कर गया। 15-20 मिनट के बाद बेटी नहा करके आई, स्नान करके, और जब आई तो उसकी माँ उसको पकड़ के लाई, और जब माँ पकड़ के लाई तो बोली बेटी ये इधर है महाराज जी, हाथ पकड़ के मेरे पास। फिर वो बच्ची जैसे जैसे प्रणाम करी, प्रणाम करने के बाद मेरे बगल में बैठ गई, मैंने देखा, और उसके बाद वो बच्ची ऐसे मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख के बोली महाराज जी आप इतना बढ़िया कथा सुनाते हो, कल मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, बहुत आनंद आया महाराज जी। अब वो बार बार मेरे कभी पैर को हाथ रखती, कभी ऐसे छूती थी मेरे, तो जब उसके उस क्रियाकलाप को देखा मैं, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, शंका हो गया, कुछ तो बात गड़बड़ है। तो मैंने कहा उस माँ से क्या पढ़ती हो बेटी? उधर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट है, बैंक में नौकरी करती हूँ महाराज, बैंक में नौकरी है मेरी। वाह, बताते बताते उसके माता पिता रोने लगे। मैंने कहा रो क्यों रहे हो, आपकी बेटी तो बैंक में है, बहुत बड़े पोस्ट में है। महाराज हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी बेटी एक है, पूरे विश्व में इनका नाम है, पढ़ाई में सेकंड नंबर में है, बैंक में बहुत बड़ी नौकरी में हमारी बेटी है, पर हमारे पिछले जन्मों का पाप हम क्या बताएं, हमारी बेटी आंखों से अंधी है महाराज, इनकी आंख में ज्योति नहीं है। जब वो माता पिता बताए तो मैं सुन के रो पड़ा, और देखने पे कहीं नहीं लगता कि बेटी अंधी है, आंख की पुतली बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर है, चेहरा मोड़ा, दोनों आंख की पुतली बराबर है, लेकिन अंधी है हमारी बेटी, ज्योति नहीं है। मुझे जब भी इस बिटिया की याद आती है तो मैं उसके गुणों को याद करके रो देता हूं। अब बताओ विश्व विख्यात क्या है, और जन्म से नहीं है बोले, कुछ दिन थी ये बेटी, 2-4 महीना साल भर, उसके बाद अपने आप ज्योति खमा कर दी। अब बताओ बिना आंख की बेटी, इतना पढ़ाई करी मेरी माताओं, संसार में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर, छोटी मोटी बात है, और नाम है ख्याति। उस ख्याति ने माता पिता का नाम पूरे संसार में भी ख्याति कर दिया। वो ख्याति बेटी, ख्याति की याद आती है, उसकी मम्मी मेरे को नंबर भी दी थी, कभी बात कर दिया करो हमारी बेटी को, हिम्मत दे दिया करो महाराज। मौका तो नहीं लगा, लेकिन पिछले बार अभी लगातार हम गुरु जाते हैं प्राय हर साल वहां कथा में, तो की बार गए तो पता चला कि उस बिटिया की शादी भी हो गई है, और लोगों ने कहा महाराज वो आपके धमतरी के आसपास में ही गई है, वो क्या की बेटी तो महान है। पापा की शान मम्मी की जान, पापा की शान होती है, बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान, बेटियां भाग्यवान होती है। पापा की शान मम्मी की जान, मम्मी की जान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। और देखो घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके, अब घर में बेटी नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा दान है ना दान, कौन सा दान? फिर कैसे करोगे कन्यादान? है घर में नहीं है
बेटी जिनके घर में नहीं है, बेटी जिनके बद किस्मत है उन्हीं के घर में, बद किस्मत है उन्हीं के घर में। कन्यादान की पहचान होती है, ओ कन्यादान की पहचान होती है। बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती है। बेटी लक्ष्मी समान है, ओ बेटी लक्ष्मी समान होती है। बेटी दुर्गा समान होती है, बेटी दुर्गा समान होती है। बेटियां भगवान होती है, बेटियां भगवान होती है। बेटियां बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। करदम महाराज के 9 बेटियां हैं माता देवहूति के गोद। पहली बेटी श्रद्धा, दूसरी बेटी शांति, तीसरी बेटी अरुंधति, चौथी बेटी ख्याति, पांचवें बेटी का नाम है क्रिया, छठवें बेटी हविर्भू, सातवें बेटी का नाम है अनसुईया, शती अनसुईया, आठवीं बेटी है गति, नौवीं बेटी का नाम है कला। इन 9 बेटियों का विवाह भगवान ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों के साथ हुआ और समय पा करके इसी करदम के घर में अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए, वरदान को सत्य करने के लिए जगन नियंता जगदाधार भगवान, वही बद्री नारायण, वही लक्ष्मी नारायण भगवान माता देवहूति के गोद में कपिल नारायण बनकर के प्रकट हुए। सज्जनों बोलो कपिल देव भगवान की जय। सुंदर बेटियों का विवाह किया ब्रह्मा के मानस पुत्रों के साथ और भगवान कपिल नारायण प्रकट हुए, प्रणाम किया नाना प्रकार के शब्दों से। देवता आए, ब्रह्मा जी आए, फिर करदम जी ने भगवान कपिल नारायण से आज्ञा मांग करके जंगल चले गए भजन करने के लिए। सज्जनों मेरी माता और कुटिया में बच गए महतारी और बेटा। मां के रूप में माता देवहूति है और पुत्र के रूप में भगवान कपिल नारायण है। मेरी माताओं, एक दिन कपिल भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न थे। देवहूति माता गई, अपने पुत्र को प्रणाम करी। जब अपने पुत्र को ढोक करके नमस्कार करती, भगवान ने पैर पीछे, गंगा क्यों बहा रही हो मां? तुम मेरी जननी, मैं तुम्हारा जाया बेटा। बेटे का धर्म है मां को प्रणाम करें, लेकिन माता अपने बेटे को प्रणाम कर रही है, ऐसा क्यों? माता देवहूति बोली, पुत्र जीवन की उस समस्या लेकर के आज मैं आई, उसका समाधान चाहती हूं। भगवान ने कहा क्या समस्या है मां? माता कहती है बेटा सुनो, संसार में जैसा सुख और जितना सुख मैंने पाया है, ऐसा सुख संसार में न आज तक किसी को मिला है न भविष्य में किसी को मिलने वाला है। भगवान ने पूछा मां, भगवान ने पूछा मां स्पष्ट करके कहो। माता बोली स्पष्ट है, मेरा जन्म हुआ सृष्टि के, पृथ्वी के आदि सम्राट मनु महाराज के घर, राजकुमारी बनकर के उनकी मंझली बेटी के रूप में मेरा जन्म हुआ। जब तक पिता के घर में थी, राजसी ठाट बाट में पली बढ़ी, राजसी जीवन में नहीं देखा, और जब विवाह करके आई, इतना भोग भोगने के बाद,
इतना सुख भोगने के बाद मैं अपने मन से प्रश्न करती हूं, क्यों रे मन, इतना सांसारिक सुख भोगने के बाद तेरा पेट भरा कि नहीं भरा, तुझे शांति मिली कि नहीं मिली? तब ये बेईमान कहता है कि मुझे आज तक शांति नहीं मिली, आज तक मुझे तृप्ति नहीं मिली। पुत्र, यही मेरे जीवन की समस्या है, आखिर इस मन को तृप्ति आज तक क्यों नहीं मिली, इस मन को आज तक तृप्ति क्यों नहीं मिली? तब दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पेट वाला तो उसी का नाम है मन। मन के पेट के आगे हाथी का पेट भी छोटा पड़ जाए, सबसे बड़ा पेट वाला है मन। एक व्यक्ति को पूरे संसार का भोग अगर पदार्थ दे दो, पूरे संसार का भोग, फिर भी उस आदमी का मन कभी भरने वाला। मन को अगर मन से बड़ा वस्तु दिया जाए, मन को मन से कोई बड़ा वस्तु दिया जाए, तब जाकर के इसकी तृप्ति होगी, इसको शांति मिलेगी। माता बोली, मन से बड़ा कौन है? भगवान ने कहा, मन से बड़ा माधव है मां, मन से बड़ा माधव भगवान है। संसार अपूर्ण है, परमात्मा अपूर्ण है, भोग अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। भोग जब भी किसी को मिला है तो अधूरा ही मिला है, और भगवान जब भी किसी को मिले हैं तो पूरा पूरा ही। भोग मिलता है तो बिछुड़ जाता है, भगवान एक बार मिल गए तो जन्मों तक बिछुड़ने वाले नहीं है। भोग भोगने की इच्छा करते ही मन में पाप आने लगता है, जबकि भगवान को पाने की इच्छा करते ही हमारे जीवन में पुण्य बढ़ने लगता है। भोग और भगवान में ही अंतर है सज्जनों। तो मन को जब तक भगवान की ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये मन संसार के विषय वासनाओं से, क्षणिक सुखों से कभी तृप्त होने वाला नहीं है। मां, मन बकरा है ना, बकरा को चराएंगे, राजा बोले बेटा एक शर्त है, चरा के लाओगे, उसके बाद फिर मैं उस बकरे को चराऊंगा, फिर खिलाऊंगा। अरे बोकरा चक्कर में बपरा मन पना, कई बपरा लोग